सी मारोन जगोड़ा ही जिंदड़ी बुढ़ी वई बचन जू आहूं दाहूं ऐं बुखन में पाह पेटड़ा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, वेलकम टू रंगन भरी शाम विद मी किरण मीर। कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीकु आहियो? ख़ैर ख़ैरियत सां आहियो? ऐं तव्हांखे ख़बर आहे त हींअर जेके हालात आहिनि काफ़ी क्रूशल कंडीशन आहे सिंध जी, बलूचिस्तान जी, पंजाब जी, ख़ैबर पख्तूनख्वा जी, ऑल ओवर जिथे बि तव्हां नज़र फेरायो, चाहे न्यूज़ हुजनि चाहे सोशल मीडिया हुजे, तव्हांखे ख़बर पए थी त हालात ॾींहों ॾींहुं ख़राब थींदा था वञनि पिया। ऐं अॼु त ख़बर पई त रोहिड़ी वारो जेको इहो दरिया आहे उन में बि कुझु 4 लख 5 लख क्यूसेक जो रिलो गुज़री रहियो आहे हुनजो सैलाब जो। ऐं उन खां अलावा मेहर में ॾिसो, खैरपुर नाथन शाह ॾिसो, जैकमाबाद ॾिसो, कंदकोट ॾिसो, मतिलबु हर जाइ ते हींअर हालात ख़राब लॻा पिया आहिनि। सो अल्लाह साईं खां दुआ आहे। ऐं राति मूंखे इहा ख़बर पई, सुबुह ताईं जी बि इहा न्यूज़ हुई त सखर खैरपुर हाई अलर्ट करे छॾियो अथनि ऐं तमामु घणा हालात ख़राब आहिनि। दुआ कयो तव्हां बि त अल्लाह साईं रहम करे ऐं जेका बि कंडीशन आहे अल्लाह साईं इते ई ख़ैर करे। उन खां अलावा बारिशुनि जो ॿुधूं था त 4 5 सितंबर खां वरी कोई सिस्टम अची रहियो आहे जेको सिंध ऐं बलूचिस्तान खे इफेक्ट कंदो, पर उन जी जेको इंटेंसिटी जेका चवंदा आहियूं उहा एतिरी हाई न आहे जेका जुलाई ऐं ऑगस्ट में हुई। मे बी लाइट टू मॉडरेट रेन थी सघे थी। ऐं इहो बि ॿुधण में आयो आहे, मौसमियात वारनि माहिर जेके आहिनि उन्हनि इहो बि चयो आहे त अक्टूबर जे पहिरें हफ़्ते ताईं बारिशुनि जो ई मॉनसून रही सघे थो। छा आहे त तव्हांखे पाण खे ख़बर आहे त असांखे काफ़ी टाइम खां वॉर्निंग्स मिलणु शुरू थी वियूं हुयूं, क्लाइमेट चेंज थियो आहे ऐं यूरोप वारो वेदर हिते अची वियो आहे जेको असां कॾहिं सोचियो बि न हुयो त पाकिस्तान जो इन टाइप जो वेदर थी सघे थो। सो ही वक़्तु तौबा करण जो आहे, अल्लाह खे राज़ी करण जो आहे, पंहिंजे गुनाहनि जी माफ़ी जो वक़्तु आहे। असां बेशक गुनहगार इंसान आहियूं, पर अल्लाह खे राज़ी करणु असांखे ईंदो आहे। त इहो ई आहे त तव्हां अल्लाह खे राज़ी करण जी कोशिशि कयो ऐं पंहिंजा गुनाह बख़्शाइण जी कोशिशि कयो ऐं पंहिंजे मारवड़ियुनि जी मदद लाइ उथो। हू असांजी मदद जा मुंतज़िर आहिनि। बेशक अल्लाह जी मदद वॾी आहे, पर इंसानु वसीलो हूंदो आहे। इन ई तरह सां पाकिस्तान लेवल जो, इंटरनेशनल लेवल जो मां चवंदसि त हिकिड़ो मसीहो ख़ुदा जी तरफ़ां हिन दुनिया में आयो जंहिंजो नालो हुयो अब्दुल सत्तार ईदी साहब। माशाअल्लाह सां उन्हनि जी इंटरनेशनल लेवल ते वॾी फाउंडेशन ईदी फाउंडेशन, तव्हांखे ख़बर आहे उन्हनि माण्हुनि जी कहिड़े तरीक़े सां मदद कई। किथे किथे जेको डिज़ास्टर आयो, चाहे उहो अर्थक्वेक हुजे, चाहे सैलाब हुजे, चाहे कोविड हुजे या ॿिया बि अहिड़ा मसइला मसाइल जेके बि असांजी ज़िंदगियुनि में आया, ईदी साहब पंहिंजी पूरी फैमिली सां गॾु हमेशह अॻिते रहिया। ऐं जॾहिं ईदी साहब हिन दुनिया मां विया त उन्हनि जी वाइफ बिल्किस ईदी साहिबा उन्हनि जो साथ ॾिनो, हमेशह सुठे बुरे वक़्त में उन्हनि जो साथ ॾिनो। अल्लाह साईं ॿिन्हिनि खे जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम ॾिए। वरी उन्हनि खां पोइ जेका उहा रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हुननि जे फ़र्ज़नि ते आई। फैसल ईदी साहब जेको हिन वक़्तु तमामु वॾो नालो आहे ईदी फाउंडेशन जो। ऐं ईदी फाउंडेशन जी हमेशह हिकिड़ी सुठी ॻाल्हि इहा रही आहे, कॾहिं बि कोई बि मसइलो आयो आहे पाकिस्तान में, हमेशह हुननि क़दम अॻिते वधायो आहे। ऐं पहिरीं फाउंडेशन हूंदी, पहिरियों इंसानु हूंदो जेको पंहिंजनि जी मदद करण लाइ अॻिते वधियो आहे। हींअर बि जेका सूरत हाल बरसातुनि जी हुई ऐं जेका सूरत हाल सैलाब जी थी, फैसल साहब अहिड़ा माण्हू आहिनि जेके उन्हनि खे अहसासु थियो ऐं हू पाण निकिता ऐं पाण वञी करे मदद करणु शुरू कई उन्हनि। ऐं उन्हनि जी हिकु लार्जेस्ट इंटरनेशनल लेवल ते हुजे चाहे पाकिस्तान लेवल ते हुजे, लार्जेस्ट एम्बुलेंस सर्विस आहे एज़ अ वॉलंटियर जेका हुननि जी सॼे पाकिस्तान में हलंदी आहे। हुननि कंहिंखे न ॾिठो, हो निकिता ऐं हुननि वञी अहिड़नि जायुनि ते इमदाद करण जी कोशिशि कई, रेस्क्यू करण जी कोशिशि कई जिथे जिथे कोई न पहुची सघियो। उन खां पोइ वरी ॿियूं फाउंडेशन्स थी वियूं, ॿियूं NGOs थी वियूं या ॿिया अहिड़ा जेके बि इदारा आहिनि उहे थोरा एक्टिव थियणु शुरू थिया। पर जंहिं टाइम बरसातुनि जा हालात ख़राब थिया सिंध में
ऐं सैलाब जे करे हालात ख़राब थिया त फैसल ईदी साहब पहिरियां इंसान हुआ जेके उते पहुता। ईदी फाउंडेशन पहिरीं अहिड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन, अहिड़ी फाउंडेशन हुई जंहिं वञी पंहिंजनि जी मदद कई। सो सबा साहिबा बि असां सां गॾु आहिनि, उन्हनि जी वाइफ आहिनि। सो हे बि उन्हनि सां गॾु हिन कम में गॾु हूंदियूं आहिनि। ऐं पाण फैसल साहब जेको आहे पंहिंजी अखियुनि सां वञी करे ॾिसी आया आहिनि, इमदाद करे आया आहिनि, पंहिंजनि जी मदद करे आया आहिनि। सो अॼु असां सां गॾु फैसल ईदी साहब आहिनि ऐं सबा फैसल असां सां गॾु हिते मौजूदु आहिनि। सो इन्हनि सां ॻाल्हाईंदासीं। तव्हां बि असांजे प्रोग्राम में शामिलु थी सघो था, असां सां ॻाल्हाए सघो था। तव्हांजे नज़रुनि खां का शइ गुज़री हुजे या काई ॻाल्हि तव्हां असांखे ॿुधाइणु चाहियो था त बिल्कुलु ॿुधाए सघो था। जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे KTN जी तरफ़ां असांजो रिलीफ कैंप आहे त तव्हां अचो, उते बि तव्हां इमदाद करे सघो था। KTN फेज़ 2 में आहे ऐं DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन में असांजो ऑफिस आहे। ऑफिस जे हेठि ई असांजो कैंप लॻियल आहे। तव्हां कहिड़े बि क़िस्म जी डोनेशन करणु चाहियो था त तव्हां असांजे कैंप ते अची सघो था, असांखे विज़िट करे सघो था। शोभी भाई अॼु अञा ताईं नाहिनि आया, अगरि पॉसिबिलिटी हूंदी परी उन्हनि जी जेका नंढड़ी आहे उनजी कल्ह तबियत ठीकु कोन हुई, जेकॾहिं उन्हनि जी तबियत ठीकु हूंदी त अॼु असांखे जॉइन कंदा, न त इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही त सुभाणे असांखे जॉइन कंदा। त फैसल साहब ऐं सबा साहिबा असां सां गॾु आहिनि, उन्हनि सां कचहरी कंदा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं भाभी? आप ठीक हैं? माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को यहाँ पर देखकर। और रंगन भरी शाम में मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। और सर, पहले मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी कि अभी जो सिनेरियो हुआ बरसात और उसके बाद फिर ये सैलाबी सूरत हाल थी, तो आपको मतलब ऐसा क्या फ़ील हुआ कि आपको उस तरफ जाना चाहिए, और क्या उस वक्त कंडीशन थी कि आपने अपनी सारी टीम को इन्फॉर्म किया और आप निकल पड़े? हमें इतलात आ रही थी सोशल मीडिया के ज़रिए। पाकिस्तान का नेशनल मीडिया जो है वो कुछ भी नहीं बता रहा था, लेकिन हमें इतलात आ रही थी कि बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। हमारे जो सेंटर्स हैं उनकी तरफ से भी हमें मैसेजेस आ रहे थे कि बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, रास्ते बंद हो रहे हैं, पानी जो है वो खड़ा हो रहा है बहुत सारी जगहों पे, और सूरत हाल बहुत ख़राब है। लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी है, मतलब ऊंची जगहों पे आना शुरू हो गए हैं, सड़कों पे आ गए हैं, और इस तरह की ख़बरें आना शुरू हो गई थी। तकरीबन 18-19 तारीख को, 20 तारीख को हमने अपने सिस्टम को जो है वो एक्टिवेट किया, और मैंने जो है वो 1000 राशन बैग जो है वो मैंने ऑर्डर कर दिए, और 22 तारीख को हम लेके जो है वो उनको निकले हैं, 21 तारीख को, और लेके निकले हैं। और बारिशें हो रही थी 22, 23, 24 तारीख तक बारिशें हुई हैं। 3 दिन हम वहाँ पे थे, और उसमें हमारा राशन भी थोड़ा सा पानी की वजह से ख़राब हुआ। और इसके बाद से फिर हमारा जो राशन का पीछे से सिलसिला था वो मैंने तेज़ करवाया, क्योंकि जब हम पहुँचे तो हमें अंदाज़ा हो गया था कि तबाही बहुत ज़्यादा है और बहुत बड़े पैमाने पे फैली हुई है, बहुत बड़े पैमाने पे। क्योंकि फिर हर डिस्ट्रिक्ट से जो है ना हमें राब्ते होने लगे, हमारे सेंटर्स भी हमें बताने लगे, और मीडिया के बहुत सारे लोग थे वो भी हमें बताने लगे जो अंदरून सिंध में मौजूद थे। तो उससे हमें अंदाज़ा होने लगा कि जो है वो वसी पैमाने पे तबाही है। और उसके बाद से फिर हम अपनी जो गाड़ियाँ होती हैं मुख्तलिफ़ जगहों की, मुख्तलिफ़ सेंटरों की, उनको जमा करके हमने जो सबसे पहला क़याम किया ना वो किया नवाबशाह ऐसी जगह थी कि सेंट्रल सिंध है, नॉर्थ भी जाया जा सकता है, साउथ भी जाया जा सकता है। अब हम एक और पॉइंट खोलने वाले हैं, वो या तो लाड़काना होगा या सखर होगा, जो भी हमारे लिए, क्योंकि अब रास्ते बंद होना शुरू हो गए हैं दोबारा से। जो बंद टूटा है, दादू वाला जो बंद टूटा है, उससे ये जो लाड़काना वाला रास्ता है ये बंद हो गया है। तो अगर ये खुल गया एक आध दिन में तो हम लाड़काना दूसरा पॉइंट बनाएंगे तो वो अपर सिंध को और पंजाब को देखेगा। पंजाब में जो राजनपुर, तोनसा शरीफ जो है उसमें भी जो नकल मकानी हुई है और जो बारिशों से तबाही हुई है, उसमें हमने जो है वहाँ से सप्लाई करेंगे। और नवाबशाह से जो है वो हम इस वक्त तकरीबन हमने 9 से 10 डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो इमदादी सामान पहुँचाया हमने। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में है, लेकिन तबाही इतने बड़े पैमाने पे है कि हम जैसी अगर 10 ऑर्गेनाइजेशन भी होती ना तो कम पड़ जाती। सर, वैसे अगर बात की जाए तो नेशनल मीडिया ने तो पहले दिखाना ही मुनासिब नहीं समझा। ये कुछ हमारे जो सिंधी चैनल्स थे इन चीज़ों को
इशू बनाकर हम लोग उठा रहे थे कि मतलब दिखा रहे थे, लोगों तक बातें पहुंचा रहे थे और सोशल मीडिया के ज़रिए हमें चीज़ों का पता चल रहा था। तो आप जब वहाँ पहुँचे तो आपने लोगों को रेस्क्यू भी किया है और बहुत सारी लाशें भी हमने देखी थी जो बहुत बह गई थी, कुछ लोग पानी में थे, उन लोगों को भी आपने रेस्क्यू करना स्टार्ट किया था, घरों से भी निकालना शुरू किया था, ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, हम जब पहुँचे तो हमें अगले दिन हमें मैसेज आया कि नसीराबाद में बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं और कुछ इलाके ऐसे हैं जो गोठ थे बलूचिस्तान नसीराबाद, जी उनके चारों तरफ पानी था और वहाँ से लोग 3-3 4-4 दिन से नहीं निकले। तो हमने फिर जो है वो कराची से एक टीम जो है वो रवाना की, जो कि नसीराबाद गई और साद ईदी जो कि राजनपुर गए हुए थे इमदादी अशिया लेके। वो जब मैंने उनसे रब्ता किया तो साद फिर वहाँ से राजनपुर से निकला है और कराची से जो किश्तियों की टीमें निकली, इन्होंने जो है वो राजनपुर के इलाके में विज़िट किया। वो सारी रात सफ़र करके जब वो पहुँचे वहाँ पे तो अनफॉर्चुनेटली उनको किसी ने वहाँ पे सही तरीके से गाइड नहीं किया। अच्छा। तो परेशान रहे फिर, क्योंकि हमें मकामी लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सही। मकामी लोग हमें बताते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि कौन सा गोट किस तरफ है, कहाँ से रास्ता है। जब तक वो हमें गाइडेंस नहीं देंगे हम नहीं कर सकते। और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे हमारा सेंटर भी कोई नहीं था। खैर पहुँचे, वहाँ से तकरीबन 400-500 अफराद को तकरीबन 12-15 घंटों के अंदर जो है वो किश्तियों ने निकाला। और वो सारे फिर वहाँ पे इमदाद ना मिली तो वो वहाँ से माइग्रेट करके सिंध की तरफ आए। तो फिर हमने इनको वहाँ पर आके इनको कुछ राशन, टेंट वगैरह कुछ दिए, क्योंकि वो सड़कों पे बैठे हुए थे। टेंट वगैरह दिए और जहाँ पे बैठे हुए थे, जिस स्कूल में गए थे उस स्कूल में भी पानी आ गया। तो फिर वो सड़कों पे आ गए। और बहुत ही, सिर्फ ये तो एक छोटी सी बात कर रहा हूँ जो कि हमारे सामने गुजरी है। हर शहर की ये हालत है, हर गांव की, हर देहात की ये हालत है। और आपको मैं बता दूं, आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा फूड सिक्योरिटी होगी सर, बहुत ज़्यादा फूड शॉर्टेजेस होंगी। और ये कहत की निशानियां मैंने अभी देखी हैं। आज ये लोग भूखे हैं, कल भूख हमारे पास भी आएगी, बिल्कुल आएगी, शहरों में आएगी, बिल्कुल आएगी। क्योंकि ये हमें ये लोग हमें खाना सब्ज़ी देते हैं। हाँ। अब ये खुद डूब गए हैं, इनकी ज़मीनें डूब गई हैं और मुझे नहीं लगता 1 महीने के अंदर इनकी ज़मीनें काबिल काश्त हो। बिल्कुल भी नहीं। और जो खड़ी फसलें थी वो तबाह हो चुकी हैं। और आने वाले दिनों में अभी आप सब्जियों की कीमतें देख लें, 4-4 गुना बढ़ चुकी है जी। और ये ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो रही, शॉर्टेज है। डूब गई सारी सब्जियां, सारे खेत ख़त्म हो गए, सारे जो है वो लोगों के सारी चीज़ें तबाह हो गई। सर, अनाज नहीं बचा, आटा नहीं होगा, चावल नहीं होंगे, सब्जियां तो चलें वैसे ही बहुत महंगी हो गई हैं, लेकिन आटा भी हमें अवेलेबल नहीं होगा कुछ टाइम बाद। सरकारी गंदुम जो अंग्रेज़ों के ज़माने के गोदाम थे वो सड़क से 5-5, 6-6 फुट नीचे थे। पानी आया हुआ है, उसमें 5-5 फुट पानी खड़ा है। लाखों टन गंदुम सरकार की पानी में डूब गई, खत्म हो गई। मेरा ख्याल है कुछ घास वास कुछ इस तरह से निकल आए, कुछ इस तरह की खत्म हो गई, वो खत्म हो गई, वो खत्म हो गई। लाखों टन, हज़ारों टन जो है वो सरकारी गोदामों में जो गंदुम मौजूद थी। वैसे ही गंदुम की शॉर्टेज है पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदुम जो देने वाले 2 मुल्क हैं, रशिया, यूक्रेन, वो लड़ाई में हैं और यूक्रेन की सारी गंदुम जो है वो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही है। वो जो समुद्री माइंस बिछाई हुई हैं और लड़ाई चल रही है उस इलाके के अंदर। अफ्रीका में जब गंदुम की शॉर्टेज हुई तो उन्होंने कोई जो है वो मुआहदा नहीं किया रशिया के साथ, इनके साथ, यूक्रेन के साथ। फिर जब यूरोप में गंदुम शॉर्ट होना शुरू हुई तो अजीम नस्लें हैं ना यूरोप की, बाकी तो सब कमतर नस्लें होती हैं। तो फिर जो है वो पीस मुआहदे शुरू हो गए रशिया के साथ कि आप गंदुम निकलने की इजाज़त दो ताकि यूरोप को मिले। अफ्रीका में 2 महीनों से गंदुम की शॉर्टेज थी, उन्होंने नहीं की। अब हमारी जो गंदुम जो थी वो भी मैंने देखा है कई डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मैंने देखा है कि ये तबाह हो चुकी है। और ये अंग्रेज़ों के ज़माने के गोदाम थे या एक जगह थी उन पे थी और ये सारी ज़मीनें नीचे चली गई हैं। इनको नए गोदाम बनाने चाहिए जो सड़क से ऊंचे हों ताकि अगली दफ़ा इस तरह की कोई डिज़ास्टर आए तो गंदुम और हमारी ये असासे हैं, ये मुल्क के असासे हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के असासे हैं, इलाके के असासे हैं, इनको महफूज रखें। सही बात है। उनको ज़मीन से या सड़क से कम 3 फुट ऊंचा रखें, 4 फुट ऊंचा रखें, ताकि खुदा ना खास्ता नेक्स्ट टाइम अगर ये क्लाइमेट चेंजेस हैं, अब तो ये होंगे, अब तो ये मुमकिन है कि हर 2 साल 3 साल के बाद ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। सर, ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत टाइम से थी हमें,
पता था, हमें सारी चीज़ों का पता था। हम सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कंट्री है ग्लोबल वार्मिंग के, क्लाइमेट चेंज के दुनिया में। हालांकि हमारा जो कार्बन एमिशन का जो रेशो है दुनिया में वो 1% है। जी। जो मुल्क 30-30, 40-40% कार्बन इमिट करते हैं वो भी परेशान हैं, उनकी भी तबाही आई है। आज कल पिछले 10, 15, 20 सालों के अंदर चाइना ने बहुत डेवलप किया, इंडिया ने बहुत डेवलप किया। इनकी कार्बन एमिशन, इनकी जो कोयले से ये बिजली पैदा करते हैं उससे बहुत ज़्यादा कार्बन ख़राब होती है। हमारे इलाके ऐसे हैं कि हम सोलर पे जा सकते हैं। अब तो तकरीबन हर घर में, ये जो बेचारे तबाह हुए हैं, हर घर में किसी के पास एक, किसी के पास दो प्लेटें थी, वो बेचारे वो भी निकाल के अपने साथ घूम रहे हैं। जानवर इतना मरा है, जानवर इनका सांप काटने की वजह से मरा है, कुछ डूबने की वजह से मरा है, और अब जो है वो इनको खाना नहीं मिल रहा, इन जानवरों को फीड नहीं मिल रही। इंसान भी भूखे हैं, जानवर भी भूखे हैं, वो बेचारे लेके जा रहे हैं रोज़ाना 40-50 किलोमीटर सफ़र तय कर रहे हैं ताकि इनको कोई ऊंची ज़मीन मिल जाए, उनको खाना मिल जाए, कोई खुराक मिल जाए। तो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पूरे तकरीबन 70-80% सिंध की ये सूरत हाल है, जो आबादी वाले इलाके हैं, जो कल्टीवेटेड इलाके हैं, जहाँ पे कल्टीवेशंस होती हैं। हम बहुत बड़ी फूड शॉर्टेज का सामना करने वाले हैं और मुमकिन है कि हमें कहत का भी सामना करना। अल्लाहु अकबर, अल्लाह से बेहतर करे, सभिनीनि जे हक़ में बेहतर करे। जीअं हाणे फैसल साहब पाण पंहिंजे अखियुनि सां सभु शयूं ॾिसी आया आहिनि ऐं हुननि पंहिंजे अखियुनि ॾिठो हाल असांजे साम्हूं बयानु कयो आहे। अञा त काफ़ी ॻाल्हियूं आहिनि जेके हिननि खां पुछंदासीं, पर सबा साहिबा भी असां सां गॾु आहिनि। मैम, आप भी माशाल्लाह सर के साथ होती हैं और बहुत अरसे से आप साथ हैं और काम करती आ रही हैं। तो आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आपके पास जो ईदी सेंटर में जो औरतें, ख़वातीन आती हैं, और या जैसे अब ये मसला हुआ है सैलाब का, तो कुछ औरतें आई हैं आपके पास वहाँ पर रहने के लिए? शुरू हो रही हैं, आना शुरू हो रही हैं और बहुत इनकी हालत बहुत ख़राब है। फिर यही जैसे हमारे शेल्टर में हम इनको पनाह देते हैं और हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं, हर चीज़ की। और ये कहने कि हमारे साथ बहुत सारे ख़ानदान हमारे जो हैं वहाँ पे सारे फंसे हुए हैं। तो मैम, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, जाहिर सी बात है एक ट्रॉमा से गुज़र कर आ रही हैं, ख़वातीन हों, बच्चे हों, मर्द हो, उनके जहनों के ऊपर एक खौफ भी तारी है। ज़ाहिर है अपनी आँखों से उन्होंने देखा है पानी और डूबते हुए लोगों को, लाशें, हर चीज़ अपनी आँखों से देखी है। तो उनके जहनों के ऊपर जो एक खौफ होता है, फिर आप लोग कोई ट्रीटमेंट करते हैं उनकी, कुछ मतलब साइकोलॉजी? इनका जैसे दिल वो बहलाते हैं कि हो जाएगा सही इंशाल्लाह, और काफ़ी ये बेहतर भी है। ये कहना ज़ाहिर है कोई एक दिलासा देता है तो उनका थोड़ा हौसला बढ़ता है इनका। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, काउंसलिंग होती है, मतलब दिलासा देना हम उसमें आम लैंग्वेज में कहते हैं कि काउंसलिंग होती है। इनको हिम्मत बढ़ाई जाती है, इनको जो है वो बताया जाता है कि सिर्फ दर्द और परेशानी नहीं है, दूसरी साइड भी मौजूद है, क्योंकि ये मुसलसल काफ़ी दिनों से देख के आ रहे हैं और इनके चेहरों से नज़र आता है इनको कि जो है ये बहुत ही सिवियर किस्म के मेंटल ट्रॉमा में मौजूद है। सही बात है सर। आया आप बात भी ना करें तो ये आपको बहुत खामोश बैठे हुए होते हैं, सिर्फ खामोश। और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये शदाद कोट के कुछ इलाकों में हम गए तो वहाँ पे कोई नहीं पहुँच सका था, पानी भरा हुआ था सड़कों पे। हम पहली इमदाद लेके गए और ये 3 दिन पहले की बात है। बच्चे वहाँ पे 5-5, 6-6, 7-7 दिन से बाहर से किसी को देखा ही नहीं था उन्होंने, और इत्तेफाकन उसमें कच्चे राशन के अलावा कुछ पकी हुई चीज़ें भी थी। तो वो बस अब ऐसे मनाजिर हैं कि अल्लाह इनको हिम्मत दे, इस तकलीफ़ से निकाले। आमीन, और आमीन। समझ नहीं आ रही कि अगले आने वाला 1 महीना इनके ऊपर कितना भारी गुजरेगा। सर, आप लोगों ने जो फूड प्रोवाइड किया था तो वो कुक्ड फूड था? हमने कुक फूड तो कम दिया, हमने कच्चा राशन ही जो है उसको जो है उसी को सप्लाई करना शुरू किया। और सबसे पहली स्कूल को जब हमने दिया नवाब शाह के अंदर, तो दूसरे दिन उन्होंने हमें बुलाया, जो मुतासरीन थे, तो हम जा नहीं सके। तो उसके 1 दिन बाद जब हम जाए, क्योंकि हम दूसरे इलाकों में निकल गए थे राशन तकसीम करने, तो एक औरत थी वहाँ पे, उसने हमारे लिए जो है वो पराठा बना के रखा था। सही। तो वो हमें उसने खिलाया, तो हमने सिर्फ एक निवाला ही खाया, लेकिन वो बहुत खुश थे और दुआएं दे रहे थे। और
सर ये भी आसान है। मतलब इस हालात में भी उस बेचारी ने पराठा बनाया है, और ये मैंने भी इनको उनकी कहा था एक, कि भाई हाँ, आप खुद बनाओगे और हाँ, मुझे दावत दोगे तो मैं सही आऊँगा। तो सही खैर सही, उसने वो एक दिल की बात हम होती है अचानक ना। पहुंच गए, हम अचानक सही, पहुंच गए तो उनको टाइम नहीं बताया था। तो खैर वो अपने हस्बैंड को खिला रही थी ना, तो उसमें से एक रोटी मुझे हमें ला के दी। सो हमने कहा बस स्वीट। एक ही रोटी चाहिए, हम सब एक एक थोड़ा निवाला खा लेंगे। सही, तो बहुत खुश हुई। और उस खातून को जो है ना हम वो नहीं दे सके थे, तेल नहीं दे सके थे। ओ अच्छा, तो फिर वो 2 दिन बाद आके लेके गए। सही। सर हमारे पास कॉल भी है एक, मगर ब्रेक का भी वक्त हो गया, चले ब्रेक ले लेते हैं जी व्यूवर्स। वक्त है ब्रेक जो कार्यक्रम जो जल्दी वापस था अचूं, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूवर्स, बे तव्हां साम्हूं हाज़िर आहियूं ऐं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शोबी भाई अॼु असांखे ज्वाइन कयो आहे ऐं शोबी भाई के भी सलाम कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम शोबी भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम किरण। और इस्लामी एक फ़रीज़ा है कि हमें हर हाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो बिल्कुल, शुक्र है, बहुत करम है। माशाल्लाह। बस ये है कि मेरी परी की बेटी तबीयत कैसी है? परी की तबीयत एज़ यूजुअल वैसी ही है। अभी टेस्ट वगैरह कराएं, इंशाल्लाह आप सबकी दुआओं से ठीक हो इंशाल्लाह जाएगी। इंशाल्लाह। और परी बेटा आपने हिम्मत करनी है, बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है और अपना बहुत ख्याल रखना है। पानी भी बच्चों का जो है ना चेंज करना बिल्कुल। चाहिए। जो एक कंटिन्यू हम लोग घरों के अंदर पानी पी रहे होते तो मेरा ख्याल है उससे भी डिहाइड्रेशन हो जाती है, कभी कभी डायरिया हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। किरण, पानी भी चेंज ये करें। सारी चीज़ें बिल्कुल जहन में आती हैं, और लेकिन क्योंकि हम इतनी प्रॉब्लम में हैं पाकिस्तान इस वक्त पूरा, और हम इतनी तकलीफ़ देख रहे हैं लोगों की कि हमें अपनी तकलीफ़ बहुत कम लग रही है। जाहिर है, बिल्कुल सही बात है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि चैलेंजेस आते हैं, आदमी परेशान ज़रूर होता है, लेकिन प्लेजर उसका एक बड़ा सही बात है। और माशाल्लाह आज हमारे पास जो गेस्ट हैं, जो हमारे पास गेस्ट हैं जी, मैं इनके लिए सिर्फ यही कहूँगा कि इनके जो वालिद मोहतरम मरहूम, अल्लाह उनको नसीब करे, वो आमीन, मसीहा थे आमीन। पाकिस्तान बिल्कुल के थे, लिए, बिल्कुल थे। फ़रिश्ता थे। जिस तरीके से उन्होंने खिदमत खल्क की है, मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह। शायद ही कोई ऐसा स्टेप लेगा, क्योंकि ईदी सर जो थे वो वाकई में हमारे लिए उनको सर कहना, उनको फाउंडर पाकिस्तान के साथ जोड़ना, पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में जोड़ना, सही ये बात है। सारे कम अल्फाज हैं, क्योंकि जो उनकी खदमात हैं ना ईदी सर बिल्कुल की, सही बात है। उसमें कोई शक नहीं कि एक रिक्शा लेके उन्होंने शुरू किया, गो के कोई भी तकलीफ़ में नज़र आया, कोई भी एक्सीडेंटल नज़र आया, उसको लेके गए। फिर उसके बाद यहाँ तक वो NGO पहुँची, और उसके बाद जो आखिर तक उनकी खिदमत थी उसकी No हम doubt, शुक्रगुजारी no कर नहीं doubt। सकते हैं। बस यही कर सकते हैं कि जो उन्होंने काम किया, अल्लाह करे पाकिस्तान में ऐसे और बहुत से लोग पैदा हो जाएं तो हमारा इंशाल्लाह मुल्क इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और फैसल साहब बिल्कुल उनके फ़र्जंद हैं, तो कोई शक वही एक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चलती हुई आ रही है। और सर यकीन माने, हम अगर किसी को कोई भी मिसाल दे रहे होते हैं ना, तो हम ईदी साहब की ही मिसाल देते हैं कि अगर कोई वाकई किसी का दर्द बांट सकता है तो वो अगर हो सकते हैं तो ईदी साहब की तरह ही हो सकते हैं। बाकी कोई किसी का दर्द नहीं बांट सकता है इस वक्त। तो सर आपने जो काम किया है, अभी जिस तरह आप बता रहे थे, अभी हमारी ब्रेक में भी बात हो रही थी कि बच्चों में डायरिया बहुत ज़्यादा फैला है, फैलना शुरू हो चुका है और अमवात भी रिपोर्ट हो रही है। ये इनिशियली ये इब्तिदाई है। कल की जो है वो मैंने किसी जगह से अमवात एक रिपोर्ट हुई थी कि एक बच्चा मरा डायरिया से। एक तो भूख, खाना नहीं खा रहा है, दूसरा पानी जो है ये खड़ा पानी पी रहा है, तो अब उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो रहा है। डायरिया के, कॉलेरा के, मलेरिया मच्छर। हम 5-6 दिन, मैं नवाबशाह शहर के अंदर था, 7 दिन तक बगैर बिजली के हम रहे। और मच्छर इतने काटते थे, पता नहीं, ऐसा लगता था जैसे 22 गेज की नीडल है उनके। जी जी जी, उनकी जो नीडल है 22 गेज की है। और हम जो है वो जलेबी जला देते थे। बिजली नहीं थी ना, बिजली नहीं थी, तो उससे भी जो है वो भागते कम थे ये। और ये तो चलो हमें ये फैसिलिटीज़ थी, बाकी तो लोग ओपन में बैठे हुए हैं। मलेरिया भी रिपोर्ट हो रहा है, सर्दी बुखार भी रिपोर्ट हो रही है। और ये अब भी इनिशियल है, ये बहुत ही ख़तरनाक शक्ल लेवल पे जाएगी। सही। क्योंकि सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पानी में डूबे हुए हैं, डॉक्टर काम नहीं कर पा रहे हैं। गवर्नमेंट इनमें से पानी निकाल रही है, बहुत सारी जगहों से पानी निकलना शुरू हो गया है। और रूरल हेल्थ सेंटर्स भी जो है वो बहुत सारे फंक्शनल नहीं हैं, पानी में ही डूबे हुए हैं। पुरानी बिल्डिंगें हैं,
अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह बेहतर इंशाल्लाह, करे। हम इंशाल्लाह। सबको बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन 2010 में मैंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को काम करते देखा था। एक चीज़ वो भी थी कि 2010 में क्या था कि सैलाब एक डिस्ट्रिक्ट को तबाह करता, फिर दूसरी डिस्ट्रिक्ट में 1 हफ्ते या 10 दिन बाद आता, फिर 1 हफ्ते 10 दिन बाद तीसरी डिस्ट्रिक्ट में जाता। हाँ। तो प्लानिंग का टाइम मिल जाता था, इनको सामने सेटल होने का टाइम मिल जाता था। ये क्या हुआ, अचानक ही 10, 12, 15 इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक साथ तबाही आई है। सही। तो इसीलिए लोग नाराज़ भी हैं कि हम तक कोई नहीं पहुंचा, अब तक हम तक कोई नहीं पहुंचा। इसकी वजह ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास इतने रिसोर्सेज नहीं नहीं है, सही बात है। गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। एनडीएमए, पीडीएमए के लिए मैं एक तजवीज़ दूंगा, एनडीएमए के लिए एक तजवीज़ दूंगा कि उनको कोई ऐसी एक्टिविटी शुरू करनी चाहिए जो डेली बुनियादों पे वो एक्टिव हों, सही। छोटी छोटी रेस्क्यू में या इस तरह के, ताकि इनकी गाड़ियां जो हैं वो अगर 2 साल खड़ी रहेंगी तो हमारी भी गाड़ी अगर 2 साल खड़ी रहेगी तो उसके बैटरी का भी इशू आएगा, उसके ऑयल का भी इशू आएगा, उसके ब्रेक्स का भी इशू आएगा, उसको स्टार्ट करने में हमें 10 दिन लग जाएंगे। तो आप फिर 10 दिन बाद मूव ऐड करेंगे। ऐड आप 10 दिन बाद तो नहीं दे सकते। मैं पीडीएमए कोयटा वाला जो है, बलूचिस्तान वाला, 5-6 साल पहले जो ज़लज़ला आया था, 6-7 साल पहले अवरान में, उसमें पीडीएमए के जो ट्रक हैं वो 5वें 6ठे दिन तो एक्टिव हुए हैं। आप जब इनको खड़ा कर दोगे और साल 2 साल 3 साल के बाद अगर कोई डिज़ास्टर आएगा तो आपकी चीज़ें मूव नहीं होंगी। आप उनको दोबारा से बैटरी चार्ज करो, बैटरी ख़त्म है, टायर ख़राब हो गए हैं, ये टाइम लगता है। हमारी गाड़ियाँ क्यों, हम जल्दी क्यों पहुँच जाते हैं? क्योंकि हमारी गाड़ियाँ पूरा साल रनिंग में होती हैं। सही। हमने अपने रेगुलर ऑपरेशंस बंद किए, उसमें से गाड़ियाँ निकाली, हम इस तरफ मूव कर देते हैं, चीज़ें उठा लेते हैं मार्केट से जहाँ से मिलती है। जो आपकी मूवमेंट होती है ना, आप अगर हरकत में है ना तो आप हर जगह पहुँच सकते हैं। सही बात है। और सबसे मेन चीज़ ही पहले पहुँचना होता है। सही। आप पहले पहुँच गए, भले आपने इमदाद नहीं की, लेकिन लोगों में हौसला आ जाता है, हिम्मत आ आया जाती है कोई, कि आ गया कोई। सही बात तो है। अब जो है वो हमारी मतलब बाहर की दुनिया से हम टच में आ गए। सही। सर यहाँ पे एक कॉल भी ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, केर पे ॻाल्हाए? दीदी मां या शमी कुरैशी पे ॻाल्हायां। जी जी, अदी कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीकु आहियो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ॾिसो मां परेशान आहियां, मां जेका पहिरीं डोनर तव्हांखे चयो न त मां 1 लाख ॾींदसि। जी जी अदी, नथी ॾिए न, तव्हां चयो त अकाउंट नंबर जेको आहे सो असां कंदासीं। हाणे चवनि था त अकाउंट नंबर न आहे, कैंपू इहो मां तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधायां, तव्हां मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो, मुंहिंजी भेण मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो। असल में मसइलो छा आहे, जो असांजा जेके ऑनर्स आहिनि उन्हनि कैश रिसीव करण खां मना कई आहे। ठीकु आहे, हाणे ईअं थो थी सघे त तव्हां जेके बि पैसा डोनेट करणु चाहियो था, चाहे ₹1,00,000 हुजे चाहे 50,000 हुजनि, तव्हां उन्हनि पैसनि मां पाण शयूं ख़रीद कयो ऐं असांजे कैंप ताईं पहुचायो। हाँ वो मैं समझ रही थी, पर मुझे सेट इजाजत न थी ॾे न, ड्राइवर कोन्हे त केरु वठे या तव्हां पंहिंजो पर्सनल नंबर ॾियो या अॼु आमिर शाह जो त सां ॻाल्हाए पोइ मां उन जे अकाउंट में मोकिलियां। न दी, असां पैसा रिसीव कोन कंदासीं न मुंहिंजी भेण। मां तव्हांखे इहा ई ॻाल्हि थी ॿुधायां न, असांखे मना थियल आहे पंहिंजे ऑनर्स जी तरफ़ां त कैश रिसीव नाहे करणी, ऐं पर्सनल नंबर, इहो पर्सनल अकाउंट नंबर त असां ॾेई कोन था सघूं। मां सम्झी वई हुयसि त तव्हां कैश नथा वठणु चाहियो। जी, तव्हां हिकिड़ो कमु कयो, तव्हां उन्हनि पैसनि मां जेका बि शइ तव्हां इमदाद करणु चाहियो था त तव्हां पाण ख़रीद करे रखो। बाक़ी पिक करण जी जेका ॻाल्हि आहे उहो असां ॾिसी वठंदासीं त तव्हां खां कीअं असां पिक कयूं था या करायूं था, या जेका हैदराबाद में असांजी कैंप लॻल आहे या त तव्हां उते जेको आहे ॾेई छॾियो, ईअं बि करे सघो था। हैदराबाद में बि असांजी कैंप आहे, गिद्धू चौक ते मुंहिंजे ख़्याल सां। अच्छा, पोइ तव्हां वटां पिक कराए सघूं था, असां इहो बि करे सघूं था। ठीकु आहे मुंहिंजी भेण, ठीकु आहे। तव्हांजी कॉल जेको आहे मां ओबी में जेको आहे ट्रांसफर करायां थी। असांजो जेको ओबी ऑपरेटर आहे जुनेद, तव्हां उन्हनि सां ॻाल्हायो, तव्हां पंहिंजो कॉन्टेक्ट नंबर उन्हनि खे लिखाए छॾियो, पोइ असां तव्हां सां कॉन्टेक्ट कयूं था पाण। ठीकु आहे, थैंक यू, पंहिंजो ख़्यालु रखिजो, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। त जी व्यूवर्स, मां तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि वरी क्लियर करे छॾियां त असां कैश रिसीव नथा कयूं। तव्हांखे जेको बि इमदाद करिणो आहे, तव्हां उन्हनि पैसनि मां पाण पंहिंजे हथनि सां शयूं वठो, चाहे उहो राशन हुजे, चाहे कपिड़ा हुजनि, चाहे चादरूं हुजनि,
चाहे उहे जेको आहे रवा हुजनि या काई बि अहिड़ी ॿारनि जी शइ हुजे, तव्हां पाण पंहिंजे हथनि सां वठी करे असांजी कैंप्स ते जेको आहे डोनेट कयो। असांजी हैदराबाद में बि कैंप आहे, असांजी लाहौर थी चाहिनि में लाड़काणे में बि कैंप आहे, ऐं हिते कराची में बि असांजी ऑफिस जे हेठि ई कैंप आहे। तव्हां उते अची डोनेशन ॾेई सघो था, असां कैश रिसीव न कंदासीं। तो मैम दूसरा आपसे मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँ कि आप माशाल्लाह से कितना अरसा हो गया आपकी शादी को? ये 14 अगस्त को पूरे 25 साल। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। सो ये शादी कैसे हुई? लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? इनकी वालदा आई थी मुझे देखने के लिए और मेरा नाम शबाना था, और मुझे जैसे पहली दफ़ा ही देखा और पूछा नाम क्या है, तो मैंने कहा शबाना। तो इन्होंने पहली दफ़ा मुझे देख के कहा कि हम सबा कहेंगे। अच्छा। तब से हाँ। उसका रीज़न आंटी ने कभी बताया नहीं? नहीं, बस ये कहती थी कि आखिरी का जो वर्ड ना है ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ। तो इसलिए कहा कि मैं सबा कहूँगी। सही। तो तब से समझो कि मुझे सबा ही कहते हैं। सही माशाल्लाह। और आपके कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटे 2 बेटियाँ। माशाल्लाह। बड़ा जो बेटा है वो बीबीए भी कर रहा है और माशाल्लाह फैसल के साथ इनका हाथ भी बटा रहे। माशाल्लाह। और जब ये क्लास 7 का स्टूडेंट था तब से ईदी साहब इसको लेके जा रहे थे। अरे माशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत ट्रेन किया है ईदी साहब ने, और बाकी फैसल ने बहुत अच्छे तरीके से इनको गाइड किया, ट्रेन किया। और अभी मेरा बेटा भी छोटा भी जो क्लास 8 का है स्टूडेंट, अभी पिछले दिनों ये इनके साथ ही नवाब शाह और लाड़काना हो गए। शदाद कोट, लाड़काना, नवाब शाह, ये तीनों जगहों पे वो मेरे साथ 2 दिन अरे था। माशाल्लाह। सही। अच्छा है, बच्चों को थोड़ा सा इस तरफ भी लाना चाहिए और उनको थोड़ा सा कहते हैं ना कि एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी होता है। ये एहसास की बात होती है, साथ रखना। अगर आप बच्चों को ट्रैवल करवा रहे हैं, किसी ऐसी जगह लेकर जा रहे हैं, तो ये एक बच्चे के अंदर बचपन से एक तरबियत वाला हिसाब किताब आ जाता है। और ईदी साहब ने और मम्मी ने हमारी जो तरबियत की है वो इंशाल्लाह, और जो इन्होंने मिशन स्टार्ट किया है वो हम इंशाल्लाह बहुत आगे तक लेके जाएंगे, सबकी दुआओं के साथ और सबके साथ इंशाल्लाह। और मेरी बेटियां जो हैं माशाल्लाह वो जो बीबी वो MBBS कर रही 4th ईयर में है। अरे माशाल्लाह। और इससे जो छोटी है वो अभी यूनिवर्सिटी इसकी स्टार्ट हुई है। सही। ज़ाहिर है आपने माशाल्लाह 25 साल फैसल साहब के साथ गुजारे हैं अपनी ज़िंदगी के, और अल्लाह पाक आप दोनों को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, ता क़यामत आप लोग का साथ रहे, हमारी दुआ है। और ज़रूर ये पूछना चाहूँगी कि इतना अरसा जब हो गया और आपने माशाल्लाह से इनका साथ देना शुरू किया, आप मम्मी के साथ भी थी, ज़ाहिर है आपने ऊंच नीच भी देखी, तकलीफ़ें भी देखी, और जैसे कि वो ख़ुद भी बताती थी कि कभी कभी मैयत को ख़ुद भी गुस्ल देती थी, तो आप उनके साथ होती थी? कभी कभी, इसलिए मेरे बच्चे छोटे थे और थोड़ा मुझे बच्चों को भी देखना था। अभी माशाल्लाह के बड़े हो गए, तो प्रॉपर तरीके से जैसे मम्मी के इंतकाल के बाद प्रॉपर तरीके से मैं जैसे ये जिस तरह से काम करती थी, अभी वो काम सारे मेरे ज़िम्मे है। तो अभी माशाल्लाह अभी 4 तारीख को लड़की की हमारे जो बच्चियां हैं जो बड़ी हुई है उसकी शादी कर रही हूँ। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो, अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे, हमारी भी बच्चियों की तरह ही हैं। तो मैम दूसरा एक और सवाल आपसे ये करना चाहूँगी कि जो छोटे छोटे न्यूबॉर्न बेबीज़ आपके पास आते हैं, तो उनकी रजिस्ट्रेशन का क्या हिसाब किताब होता है, और किस तरह फिर अगर कोई उन्हें अडॉप्ट करना चाहे तो वो क्या सिलसिला होता है? ये फैसल बताएंगे अच्छे से। आप ही बताओ। अच्छा, जैसे मम्मी को मैं देखती थी कि ना पहले तो जो प्रोसेस ये होता है कि ना फॉर्म लेके जाते हैं, एडॉप्शन फॉर्म। सही है। फिर वो जैसे आते हैं, मैं भी दोनों आते हैं, तो मम्मी इनका इंटरव्यू करती हैं, देखती हैं कि सही अच्छा है, खाते पीते हैं, बच्चे को अच्छा रखेंगे, तो ये देखती हैं। और ये कि कोई वो नहीं है जैसे दिमागी जो होता है एक कि आगे जाके बच्चों को प्रॉब्लम ना हो कोई। सही। तो ये देखती हैं। तो मैं भी अभी जैसे मम्मी ने मुझे ट्रेन किया था, इस तरह से मैं भी यही देखती हूँ उनको कि अच्छा बच्चे को पालेंगे, अच्छा वो करेंगे, हर चीज़ तालीम तरबियत हर चीज़ जो अच्छी देंगे। तो उसके हिसाब से माशाल्लाह ये कि मम्मी के इंतकाल के बाद बच्चे आए थोड़े बहुत जो वो मैंने एडॉप्शन के लिए दिए, और माशाल्लाह ये कि वो आते हैं, फ़ोन करते हैं कि माशाल्लाह सही है बेबी, वो हमारे साथ मॉनिटर करते होंगे, फॉलोअप लेते होंगे आप हर तरह से कि कोई ऐसी कोई चीज़ अगर आपको नज़र आए तो आप कोई कार्रवाई करें उसके ऊपर या क्या। चलिए ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपको इनका अजर ज़रूर देगा। और सर दूसरा ये बताइए कि टेंट्स जो हमारे पास मार्केट में एक तो शॉर्ट हो गए हैं,
और दूसरा अगर मिल रहे हैं तो बहुत महंगे मिल रहे हैं। जो 5,000 का था वो 8,000, जो 8,000 का था वो 12-16 हज़ार पर जाकर पहुंच रहा है। 30-30 हज़ार के 30-30 हज़ार के अब हो गए। अब तो यही निकल तक की न्यूज़ तो यही थी 25 हज़ार के थे। 3 लोगों को गिरफ्तार किया हैदराबाद में, उनको सज़ा होनी चाहिए थी, उनको ज़मानत पे रिहा नहीं करना चाहिए था। ऐसे टाइम पे वो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे। इनको चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैदराबाद वालों ने रिलीज़ करवाया, ये गलत हुआ है। इनको महीना दिन 2 महीने की सज़ाएं होती ना तो पूरे जो ताजिर ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं और ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं ना, उनके लिए एक मिसाल हो जाती और सारी प्राइसेस जो हैं वो कंट्रोल में आ जाती। ये गलत हुआ है, इनको नहीं छोड़ना चाहिए था। ये मैं एहतजाज करता हूँ इसके ऊपर कि उनको जो है कम से कम भी 3-3, 2-2 महीने की सज़ाएं होनी चाहिए थी। सर ये पाकिस्तान है, हम किस किस पर एहतजाज करेंगे? आप ख़ुद देखें यहाँ पर बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ जो पता नहीं किस तरह पहुँची कराची के अंदर, ना उनके पाँव में चप्पल थी, ना उनके पास कोई और ऐसा सामान था जो वो साथ लेकर आए। एक एक जोड़े में वो फैमिलीज़ यहाँ पर पहुँची हैं और हमारे चैनल तक ये इत्तलात पहुँची कि उन बेचारों को अगर रेंट पर कोई एक कमरा भी दिया जा रहा है तो 10,000 से ज़्यादा उसका रेंट बढ़ा दिया। वो पहुँचे किस तरह मैं आपको बताऊं। किसी ने अपनी भैंस ट्रक वाले को दी है, किसी ने अपनी 4-4, 6-6 बकरियां ट्रक वाले को, ट्रॉली वाले को दी हैं, तो उनको ट्रांसपोर्ट मिला है। उन्होंने मतलब ऐसे मौके पे भी इनकी मदद, कारोबार चल रहा है। ऐसे मौके पे भी इन लोगों से फ़ायदा उठाया जा रहा है और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस कीमत पे उन्होंने ली होंगी चीज़ें इनसे। ये तो ज़्यादती वाली बात है ना, मतलब ऐसे टाइम पर तो मदद करनी चाहिए, आप उल्टा कारोबार कर रहे हो, ये तो बहुत ही गलत बात है। और इस वक्त सर अगर ये लोग कराची आ भी जाते हैं या किसी और शहर में चले जाते हैं तो उनका फ्यूचर क्या होगा, क्या करेंगे? ये जो बहुत बड़े पैमाने पे देखें, एक तो वेल ऑफ होते हैं, इनका घर हैदराबाद में भी है, उनका घर दादू में भी है, पक्का घर है। और कुछ लोग, अच्छा ये इनकी आबादी कितनी होती है? 5%, 10% जो मिडिल क्लास हम जिनको कहते हैं। बाकी जो वर्किंग क्लास है उनके मिट्टी के घर हैं, 90% वो आबादी है और वो मुतासिर है, उनकी हर चीज़ ख़त्म हो गई। वो जो ज़मीन पे भी काम करते हैं क्योंकि वो हारी हैं ना, उनकी अपनी ज़मीन नहीं है, वो मकरूज़ होते हैं। ऐसे माहौल में जब इनकी हर चीज़ चली जाती है, एक तो अव्वल तो उसके पास होती नहीं है कोई चीज़, और ऐसे माहौल में जब इनका घर जो मिट्टी का बना हुआ है वो गया, उनके जो थोड़े बहुत बकरियां जानवर इन्होंने बेचारों ने जब जहाँ जैसे तैसे मेहनत करके रखी हैं वो गया, अब उनके पास कुछ नहीं है। उनको मदद कर, एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है, गवर्नमेंट ने कल में जब नवाबशाह में था तो मुझे एक न्यूज़ मिली कि 25-25 हज़ार रुपये जो है वो उसकी तकसीम शुरू हो चुकी है। चलें ये अच्छी बात हालांकि ये कम रकम है लेकिन शुरू होना बहुत अच्छी बहुत चीज़ है, ज़रूरी था, ये बहुत अच्छी है। इसमें शहरों के अंदर सबसे पहले हो रहे हैं, फिर तहसीलों के अंदर जाएंगे और इसकी बहुत शदीद ज़रूरत थी। इसमें भले हमें नोटें भी छापनी पड़े, हमें नज़रअंदाज करना चाहिए IMF को, वर्ल्ड बैंक को, और उनको कहना चाहिए आप हमारी मदद करें भाई। हमें इस वक्त अगर हम नोटें छापते हैं और हमारी रुपये करेंसी गिरती भी है तो कोई इशू नहीं है, नोटें छापें, तकसीम करें इनमें। सही, नहीं बहुत अच्छी बात है। ये एक जो है स्टेज आया हमारी ज़िंदगियों के अंदर के गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है, गवर्नमेंट जो तो 25-25 हज़ार जी के मुतासिरीन आहिनि, असां उन्हनि खे ॾियण जी जेको आहे स्टार्ट कयूं था, पर मां सम्झां थी त इहो कमु पहिरें थियणु शुरू करे ॾिजे हा, पर हीअ जेको थोरो लेट थियो, छाजे करे लेट थियो, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे कुझु शयूं बि हूंदियूं आहिनि, ऑफिशियल कुझु शयूं बि हूंदियूं आहिनि, उन में बि लेट थी वेंदो आहे, पर हलो अल्लाह जो शुक्र आहे, वधीक न हिकिड़े फैमिली मेंबर खे जेकॾहिं 25-25 हज़ार बि ॾियनि था त हू कुझु न कुझु पंहिंजो उन्हनि मां करे सघनि था। ऐं ज़ाहिर आहे नंढे लेवल खां बि अगरि स्टार्ट कनि पंहिंजी नए सिरे सां ज़िंदगी त कुझु न कुझु त थी ई सघे थो। ऐं रजिस्ट्रेशन बि उहे माण्हू कराए सघनि था जेके मुतासिरीन आहिनि, इहो हर कंहिंजे लाइ न आहे। 1817 समथिंग कुझु अहिड़ो आहे नंबर जेको तव्हां रजिस्टर कराए सघो था, उन में मुतासिरीन जे लाइ हिकिड़ो आहे हिसाब किताब, त तव्हां उते रजिस्टर करायो ऐं उन खां पोइ जेको आहे तव्हांखे राब्तो कंदा, रिप्रेज़ेंटेटिव जेके बि आहिनि तव्हां सां राब्तो कंदा। ऐं कुझु माण्हुनि जो त इहो चवणु आहे त हू रजिस्ट्रेशन कनि बि कोन था, कुझु चवनि था कनि था, कुझु चवनि था कोन था कनि। सो इहो अञा डाउटफुल आहे त एक्चुअली प्रॉब्लम छा आहे, उन नंबर में का ख़राबी आहे हिन वक़्तु, या हू नंबर अञा सही तरह चङी ॿियनि जायुनि ते हलणु न शुरू थियो आहे, पर पहिरियां शायदि ख़बर पई बलूचिस्तान जे लाइ, पर हाणे उहो सिंध जे लाइ बि थी वियो आहे।
त मां उन्हनि भाइरनि भेनरुनि खे चवणु चाहींदसि जेके तव्हांजे आसे पासे के अहिड़ा मुतासिरिन आहिनि त तव्हां भली पंहिंजनि ई नंबरनि ते या कंहिं अहिड़ी का फैसिलिटी उन्हनि खे ॾियो जो हू रजिस्टर कराए सघनि पाण खे। सर कुछ कैंप्स वगैरह के हवाले से हमें बताएं, मेडिकल कैंप्स आप लोगों की तरफ से लगी? मेडिकल कैंप्स कराची यूनिवर्सिटी के कुछ डॉक्टर्स ने जो है वो अरेंज किए थे, कुछ और NGOs थी उन्होंने अरेंज किए थे। वो मुख्तलिफ ज़िलों में जो है हमने उनको एम्बुलेंसेस दी और डॉक्टर्स थे, मेडिसन थे, उन्होंने अपने ख़ुद अरेंज किए और उन्होंने जाके मुख्तलिफ कैंपों में जो है वो कैंपिंग शुरू कर दी है। कल से शुरू की है उन्होंने, कुछ ने आज से शुरू की है। और एक अनफॉर्चुनेट हुआ है कि बहुत सारी NGOs के अकाउंट सीज हो गए, बंद हो गई हैं, जो फ़ॉरेन फंडिंग पे चलती थी। जी। उनको गवर्नमेंट को जो है वो पहली बुनियादों पे उन पे से पाबंदी हटानी चाहिए, ताकि वो जो बाहर से पैसा आ रहा था, भले इनका ओवरहेड एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा थे, इनके रख रखाव बहुत ज़्यादा थे, कम से कम 50% पैसा भी अगर लग रहा था लोगों की फलाह के लिए, तो इनके ऊपर से पाबंदी फौरी तौर पे हटनी चाहिए, ताकि बाहर के जो NGOs हैं उनको जो सपोर्ट करना चाहती है, हर कोई तो गवर्नमेंट के साथ काम नहीं करना चाहता। अगर कोई बाहर के इनके पार्टनर्स हैं जो इनके साथ काम करके जो है वो, अगर इनका 50% लगता है तो गवर्नमेंट का 25% लगता है, तो अलाउ करें इनको, फॉरेन अकाउंट्स इनके जो सीज किए हुए हैं सब खोलें, ताकि जो बाहर से ऑर्गेनाइजेशन, इनकी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन उनको मदद करना चाह रही हैं तो हो सके। हालांकि हम इस तरह से नहीं करते, लेकिन मैं 2005 के ज़लज़ले में, 2010 के सैलाब में हम किसी भी कैंप में जाते थे तो 10-10, 12-12 जो है ना बैनर लगे हुए होते थे कि हम इसको मेडिसिन दे रहे हैं, हम औरतों की ये सप्लाईज दे रहे हैं, हम जो है वो राशन दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं, हम वो दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। इस दफ़ा कहीं पे भी कोई बैनर नहीं लगा हुआ, क्योंकि आपने सारे फंडिंग बंद की हुई है, आपने सारी NGOs के अकाउंट सीज किए हुए हैं, उनकी सारी वर्किंग ख़त्म की हुई है। खुदारा 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए उसको ओपन कर दें, ताकि इनकी मोबिलिटी और इनकी भी जो है वो प्रेजेंस, मौजूदगी हर जगह जो है वो, हर जगह नहीं तो कम से कम छोटे छोटे शहरों तक भी अगर वो पहुंच जाए या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स भी पहुंच जाए तो लोगों को रिलीफ हो जाएगा। सही। और सर आपको नहीं लगता कि मतलब पहले से और अब में जो फ़र्क आया है वो ये है कि लोगों ने इमदाद देना थोड़ी कम कर दी है? ये भी है, ये भी मैंने नोट किया है। और जो है, एक तो नेशनल मीडिया ने बताया नहीं, बहुत लेट बताना शुरू किया, और बस सियासत में ही लगे हुए हैं। इतनी सियासत 5-5 मिनट तक जो है वो शहबाज गिल को लेके बैठे हुए हैं न्यूज़ हेडलाइन के अंदर। बिल्कुल ऐसा ही है, 5-5 मिनट तक। वो खुदा की कसम, आप 1 हफ्ते तक मैंने ये देखा है इसकी तबाही के बाद भी। सर ये फॉर्म में उस वक्त आए थे जब सवात वाला डिज़ास्टर हुआ, बलूचिस्तान और सिंध को तो इन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया हुआ था, और जब सवात में इतना बड़ा मसला हुआ है उसके बाद जो है हमारी नेशनल मीडिया थोड़ा सा एक्टिव हुई है कि नहीं भाई अब काम ख़राब हो गया। नहीं, बहुत एंकरों ने जो है वो माफ़िया भी मांगी है। मैंने उनसे शिकायत की कि आप लोगों ने क्या किया है, ये आप लोगों ने बताया नहीं, किसी ने प्रोग्राम नहीं किया, आप लोगों ने बहुत नज़रअंदाज किया। सिंध तो हमेशा इग्नोर हुआ है, सिंध तो हमेशा इग्नोर हुआ है। बीइंग अ सिंधी, बीइंग अ मुस्लिम, मैं इस चीज़ का हलफ लेती हूँ, और आज मैं ये कहने पे कोई मुझे वो नहीं है, ख़बाहत नहीं है, कि सिंध हमेशा इग्नोर ही हुआ है। हमारे सिंधी भाई बहन जितने भी है वो हमेशा इग्नोर हुए हैं। बातों को कंटिन्यू करते हैं, वक्त हुआ ब्रेक जो, जल्दी वापस आ जाए। वेलकम बैक व्यूअर्स, बि तव्हां साम्हूं हाज़िर आहियूं ऐं अखियुनि ॾिठी ॻाल्हि फैसल साहब ऐं सभा साहिबा जेके बि उन्हनि जी लाइफ में जेके बि शयूं थियूं आहिनि, जेको कुझु बि उन्हनि मॉनिटर कयो आहे, पंहिंजो अखियुनि ॾिठो हाल हिते बयानु करे रहिया आहिनि। ऐं ॻाल्हि वई आहे त हींअर हालात ॾाढा ख़राबु आहिनि ऐं ईंदड़ वक़्तु अञा मुश्किल आहे। छाजे करे मुश्किल आहे? छो जो असांजो पाकिस्तान जेको आहे उहो आहे ई ज़रियात ते, एग्रीकल्चर, जेको कुझु बि आहे हींअर सॼो कुझु तबाह थी वियो आहे। जंहिंजूं ॿनियूं हुयूं वीचारनि जूं सुठियूं हलनि पियूं या सुठो कमु थी रहियो हुयो, उन्हनि जी ॿनियुनि ते जेका सुठी फसल, जेका तयारु फसल हुई, हिन टाइम त जेका फसल आहे, हिकिड़ो त अटो तव्हांखे ॾाढो मुश्किल मिले, जेको कुझु हूंदो त उहो बि ॾाढो महांगो मिलंदो हूंदो, उन जी कमी थींदी, चांवरनि जी कमी थींदी, उन खां अलावा टमाटे जी शॉर्टेज थींदी तव्हां वटि, कपह कोन ईंदी। इहे इशूज़ आहिनि, मेन इशूज़ आहिनि। दालियूं माशाल्लाह हुई महांगियूं आहिनि, अञा महांगियूं थींदियूं। सो हींअर इंसान खे सिर्फ़ु उहे न त जेके सैलाब ज़दगान आहिनि सिर्फ़ु उन्हनि जे लाइ सोचजे, असांखे पंहिंजे लाइ बि सोचणो आहे त ईंदड़ वक़्तु
असांजे लाइ केतिरो सीरियस थी सघे थो, केतिरो परेशानी वारो थी सघे थो। हीअं तव्हां सब्जियूं ॾिसो, सब्जियूं मार्केट मां केतिरियूं त शॉर्ट आहिनि, टमाटा जेकॾहिं मिलनि था त ॾाढा ख़राबु था मिलनि। ऐं मूंखे त कंहिं इहो बि चयो त बराए महिरबानी हींअर तव्हां सब्जियूं, रखियल सब्जियूं त न वठो, उहे ख़राबु थियूं मिलनि। इहे इंजेक्शन्स हणी करे इन्हनि खे पाणी मथां विझी विझी डेली बेसिस ते उन्हनि खे फ्रेश करण जे चक्कर में उहो सेल वेठा था कनि ऐं एक्सट्रीम महांगाई ते सेल था कनि पिया। वाङण वठणु वञो 300 रुपया किलो, हद आहे। मतिलबु तव्हां का भाॼी नथा वठी सघो, लौकी थी विया, टिंडा थी विया, मतिलबु 400 रुपया किलो केरु वठंदो? ग़रीब माण्हू त नथो ये अफोर्ड सारी करे कहत की सघे। निशानी है। मैं आपको बता दूं, हमें अपने पड़ोसी मुल्कों से, ईरान से, इंडिया से फौरी तौर पे ये चीज़ें ख़रीदनी चाहिए। हम अमेरिका के इंतज़ार में बैठेंगे, हम डूब जाएंगे। अमेरिका 10,000 किलोमीटर दूर है। हमारे पड़ोसी मुल्कों से हाथ मिलाएं और इस मुश्किल घड़ी में हम एक दूसरे के काम आए। सर, आपको लगता है कि ऐसा कुछ कोलैबोरेशन हो सकता है? इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। हमारी लड़ाई नहीं है हमारे पड़ोसी मुल्कों से, अमेरिका की लड़ाई है। वक्ती तौर पे हमें नज़रअंदाज करना चाहिए अमेरिकी दबाव को। हमें ईरान के साथ भी तिजारत फ़ौरन खोलनी चाहिए, हमें इंडिया के साथ भी तिजारत फ़ौरन खोलनी चाहिए। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आपके यहाँ चीज़ें 4-4, 5-5 गुना महंगी हो चुकी हैं। सिंध में, कराची में नहीं मिल रही हैं, शॉर्ट हैं। कहाँ से आप खाएंगे, कहाँ से लाएंगे? लोगों ने चीज़ें ख़रीदना बंद कर दी हैं। और वैसे ही हमारे यहाँ माशी हालात बहुत ख़राब हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा तो है कि जो है हम इंडिया से और दूसरे मुल्कों से जो है वो जो भी अवेलेबल चीज़ें होंगी सस्ती हम ख़रीदेंगे। फ़ौरन खोलना चाहिए, फ़ौरन। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। और सिंध की बॉर्डर खुलनी चाहिए इन सारी तिजारत के लिए, खोखरा पार की, और फौरी बुनियादों पे, हंगामी बुनियादों पे खुलनी चाहिए। सही, बिल्कुलु सही था चवनि फैसल साहब। ऐं इहो जेतिरो जल्दी थी सघे त हिननि खे करणु घुरिजे, न त वाकई हालात ॾाढा ख़राबु थी वेंदा ऐं ऑलरेडी थी चुका आहिनि। थियण जा छा आहिनि? रोज़ असां चिकन नथा अफोर्ड करे सघूं, रोज़ असां बीफ मटन अफोर्ड नथा करे सघूं। केरु खाए? हीअ बि बीमारी आहे हिकिड़े क़िस्म जी। चिकन तव्हां ॾिसो, फार्मी चिकन त आहे ई कोन। सॼी जेका आहे कहिड़े क़िस्म जी चिकन अचे रही आहे असां वटि, असां उहे खाऊं था। कोई न कोई छोकिरियुनि खे प्रॉब्लम थिए थो। ऐं अॼुकल्ह त हूअं बि चवनि था त स्पेशली छोकिरियुनि खे चिकन त खारायो ई न, छो जो उन में एतिरियूं ई बीमारियूं पैदा थियूं थियनि जो डॉक्टर्स पाण चवनि था त बराए महिरबानी पंहिंजी जेका जवान जेका तव्हांजी छोकिरी थिए थी उनखे चिकन अवॉइड कयो, छो जो PCOS जो प्रॉब्लम थो थिए उन में, ओवरीज़ जो प्रॉब्लम थो थिए उन में। ऐं असांजूं नियाणियूं वीचारियूं अॼुकल्ह जेको 75% मां चवंदसि अॼु जी नियाणी जे अंदरि PCOS जो प्रॉब्लम आहे। आप भी इस चीज़ से इत्तेफाक करेंगे? कितना इशू चल रहा है हमारी बच्चियों का? ये पोल्ट्री की वजह से ना, उसमें एस्ट्रॉइड्स हैं, वो केमिकल खिलाते हैं। 4 हफ्ते के अंदर मुर्गी जो है वो 2 किलो की हो जाती है। कैसे हो जाती है? उसको केमिकल खिला के उसको बहुत तेज़ी से जो है वो ग्रो करते हैं, और वो केमिकल जब पक के हमारे जिस्म में जाता है वही असरात डालता है जो मुर्गी पे डाल रहा होती है ना सर। अब उसको हार्ट डिजीज़, उसको लंग्स डिजीज़, उसी बंदे को जो है वो तरह तरह के इश्यूज पैदा होना शुरू हो जाते हैं। सर, उसके अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल एकदम से बढ़ेगा, आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होगा, और जो शोभी भाई आपको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम्स होते हैं। मैम, आप इस चीज़ से मेरा ख्याल इत्तेफाक करेंगी, माशाल्लाह आप भी बच्चों की वालिदा हैं, तो क्योंकि देखें आप, जो बच्ची हमारी पहले ज़माने में हम देखते थे जब खुराकें अच्छी थी, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, लड़की जब जवान होती थी अपने टाइम लेकर जवान होती थी। आजकल आप लड़की को देखें 2 से 3 महीने के अंदर लड़की भी एकदम से जवान हो जाती है और पता ही नहीं चलता, और उसकी मतलब बॉडी लैंग्वेज और उसका फेस एकदम से डिफरेंट हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्यों? आप चिकन खा रहे हैं, रात दिन चिकन खा रहे हैं, आपके अंदर PCOS का इतना भरमार हुआ हुआ है, PCOS का इतना प्रॉब्लम हुआ हुआ है। ये PCOS क्या होता है? सर, ये ओवरीज होती हैं, ये कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं लड़कियों के अंदर, ये हो जाता है आजकल। तो डॉक्टर्स ये एस्ट्रॉइड्स जो है ना आपकी बॉडी को बहुत तेज करता है, वो आपकी ग्रोथ को बहुत तेज कर देता है। आपकी एस्ट्रॉइड्स जो हैं इनको बहुत ज़्यादा खिलाई जाती हैं इन मुर्गियों को। फार्म की मुर्गियाँ खाने के काबिल नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं है। और इससे अच्छा है कि लोग जो है ना घरों के अंदर पालना शुरू करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। सब्जी खा ले बेहतर है। सब्जी, आप सब्जी की बात करते हैं, आप इसकी आपका जो वाटरमेलन है जी, वाटरमेलन इंजेक्शंस लगती हैं। वाटरमेलन में 3-3 किस्म के इंजेक्शन लगते हैं। मीठा करने का अलग इंजेक्शन, कलर का अलग इंजेक्शन,
अच्छा, ये दोनों इंजेक्शंस खतरनाक है, इंसानों के कंजम्पशन के लायक नहीं है। सही कह और रहे हैं। तीसरी चीज़ एक और लगती है जिसको हम फॉर्मेलिन कहते हैं। फॉर्मेलिन वो चीज़ होती है जो मैयतों को महफूज करने के लिए, हमारे आज़ा को महफूज करने के लिए इस्तेमाल होती है। ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर जरासीम को मारने के लिए इस्तेमाल होती है, ताकि वो ताज़ा रहे, वो उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाए। मतलब आप तरबूज लेंगे 4 दिन बाद ख़राब हो जाएगा, तो ये लग जाता है इंजेक्शन, तो 14-15 दिन तक भी ख़राब नहीं होता। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, तो अल्लाह से माफ़ करे। ये सारी चीज़ें हमारे जिस्म में जाती हैं, और अस्तगफिरुल्लाह, तीनों की तीनों चीज़ें ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ॾिसो त सही, असां छा था खाऊं पिया, तौबा अल्लाह से माफ़ करे। त कॉल वठंदासीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, हेलो, अभी तव्हांजो त टी तरह एटोटा बि कमु ॾिठो वेठासीं। भाउ मां तव्हांजी ॻाल्हि न सम्झी, वरी चवंदा? हेलो, जी जी भाउ, छा था चओ? अभी तव्हांजो एटोटा टीवी ते राति नंबर लिखियोसीं ॾिठोसीं पे त माना असां नौशहर ज़िलो खां था ॻाल्हायूं, तालुको मोरे मां। जी जी, तो असां ग़रीब जी कुझु हिमायत कई, मां कुझु तव्हां बि करायो त असां ॾियूं पिया कुझु इमदाद राशन माण्हू ग़रीबनि खे पाणी आयो आहे घणो। सही सही, न न भाउ, बिल्कुलु असांजी टीमूं निकितल आहिनि ऐं हू इंशाल्लाह इंशाल्लाह इन तरफ़ बि ईंदियूं। कुझु असांजी टीम्स वियल हुयूं पंहिंजो कोटड़ी वारे पासे ॼामशोरो, ऐं वरी ॿी असांजी जेका टीम निकितल आहे दादू वारे पासे, लाड़काणे वारे पासे निकिती आहे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह असांजी टीम्स तव्हां ताईं बि पहुचण जी कोशिशि कंदियूं। जीअं फैसल साहब आहिनि, इन्हनि जी हे बि कमु करे रहिया आहिनि उन पासे। ये मोरो शहर की बात कर रहा है ना? नहीं सर, मोरो तालुको मोरो ज़िलो नौशहर नौशेरो फिरोज, नौशेरो फिरोज जो तालुको मोरो ना? मोरो जी। हा। त इते केतिरो पाणी हूंदो, केतिरा घर मुतासिर थिया आहिनि भाउ? अभी घणो थी आहे टोटल सॼो मुल्क हेॾा माना पाणी अचे पियो त विराज भॻवा मथां फूलनि वारो हेॾा होॾा नौशहर हेॾा। हाणे असां पाण परेशान आहियूं, कुझु ॾिनो आहे, कुझु ॾियूं पिया, कुझु तव्हां खां बदल पिया वठूं। हाणे नंबर तव्हांजो राति नोट कयोसीं। सही, न न अल्लाह में उम्मीद रखो। ऐं हिन वक़्तु तव्हां किथे आहियो? तव्हां मतिलबु तव्हां? असां हींअर तालुको मोरो में आहियूं, शहर मोरो में आहियूं। ठीकु आहे, तव्हांजे घर में बि इहो प्रॉब्लम थियो आहे? जी, तव्हांजे घर में बि पाणी आयो आहे? हा हा जी हा, असांजी पंहिंजा घर पाण किरी पिया आहिनि, असां पाण परेशान आहियूं, पर हाणे छा कयूं। अच्छा, हिते इमदाद जेका आई आहे उहा कहिड़े पासे ॾांहुं आई आहे? कंहिं इमदाद कई आहे हिन पासे? कंहिं इदारे कई आहे? गवर्नमेंट जी तरफ़ां आई आहे? किथां आई आहे? न इमदाद हेॾे त चवनि था हेॾे पहुची असांजे त का अञा शइ अहिड़ी का मिली आहे। अच्छा, ठीकु आहे भाउ, तव्हां पंहिंजो नंबर नोट करायो। ओहो, तव्हांजी कॉल ड्रॉप थी वई आहे ऐं तव्हां अलाए शो ॾिसो था हिन टाइम, अलाए छा सिचुएशन आहे मूंखे नाहे ख़बर। पर जेकॾहिं तव्हांखे मुंहिंजी आवाज़ अचे थी त तव्हां असांखे जेको आहे ॿीहर कॉल कयो ऐं असांजे डायरेक्टर खे जेको आहे पंहिंजो नंबर नोट कराए छॾियो। इंशाल्लाह तव्हां ताईं इमदाद पहुंचाइण जी असां पूरी कोशिश कंदासीं। सर, जैसे अभी इन भाई ने बात की कि लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम लोग इमदाद कर रहे हैं और कुछ लोगों तक इमदादें नहीं पहुँच रही, तो वो क्या रीज़न है? बहुत बड़ी आबादी मुतासिर है, बहुत बड़ी आबादी मुतासिर है। 3-4 करोड़ के लोग जो हैं, 3-4 करोड़ की आबादी मुतासिर है, और इन सब पे एकदम से आप नहीं पहुंच सकते। मैंने आपको शुरू में कहा था कि 10 ईदी ऑर्गेनाइजेशंस होती ना, तब भी हम जो है वो हर किसी के पास नहीं पहुंच सकते। सही। पाकिस्तान जैसे 5 मुल्क भी होते हैं ना, फिर भी इतनी बड़ी आबादी पे फौरी तौर पे पहुंचना बहुत मुश्किल है। एकदम से ये सारी चीज़ें वो हुई हैं। तो ये क्या मतलब किस तरह कवर होगा? मैंने आपको कहा था 2010 का जो सैलाब था ना, वो एक डिस्ट्रिक्ट को तबाह करता, फिर हफ्ते दिन बाद दूसरी डिस्ट्रिक्ट पानी पहुंचता, फिर तीसरे हफ्ते तीसरी। इस वक्त 15 डिस्ट्रिक्ट एक साथ तबाह हुई हैं। सर, क्या करेंगे इन जैसे लोग? ये नहीं पहुंच सकते आप, मैं आपको फिर बताऊं, लोग बेचारे भूखे हैं, नहीं पहुंच सकते। हम अपनी पूरी ताकत के साथ भी। सर, ये तो फिर भूखे मर जाएंगे ऐसे। मैंने आपको कहा था, कहते हैं, मैंने आपको शुरू में ही कहा था, मैं नहीं बोलना चाहता ज़्यादा क्योंकि मायूसी ना फैले। है ये सिचुएशन और ये है, हम दाखिल हो चुके हैं इस कहत के पहले फेज़ में, हम दाखिल हो चुके हैं। हमें बैनुल अक़वामी मदद की ज़रूरत है, हमारे ख़जानों में पैसा नहीं है। सर, जो इमदादें आ रही हैं तो उसका क्या रोल है इस वक्त? जो इतने मुल्कों ने, जैसे फ्रांस ने बोल दिया, सऊदी ने बोल दिया, चाइना ने बोल दिया, बड़े पैमाने पे नहीं दे रहे हमें कोई भी, बहुत कम रकम दे रहे हैं। ये हमारी बेबसी का इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा, हमें अपने एहसास से बढ़ाने होंगे, हमें अपनी मुल्क को मजबूत करना होगा।
सर कैसे करेंगे जब हमारे यार, मैं आधे आपको- से ज़्यादा लोग मुतासिर हैं, हम हमें कैसे करेंगे? अब तो खैर हम फंस चुके हैं इस दलदल में, और पिछले 2-3 सालों से हम इस पाकिस्तान के अंदर जो माशी बदहाली है उसका सामना कर रहे हैं। बल्कि 2-3 सालों से क्या, ये 5-7 सालों से ये दुनिया भीखों पे नहीं चल सकती। दुनिया के कोई भी मुल्क भीख पे नहीं चल सकता। आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप अपनी ज़मीनें मैनेज करें, आप अपने एग्रीकल्चर को बेहतर करें, आप रिसोर्सेज के ऊपर काम करें। आप किस तरह, ये इस तरह मुल्क नहीं चलते। इनको जो है वो अपने जो है वो अखराजात कम करने होंगे। हुकूमत को अपने अखराजात कम करने होंगे। हमारा जो है अब सिचुएशन में हम फंस चुके हैं। हम ये वर्स्ट के अंदर वर्स्ट होता जा रहा है। सर मुझे यहाँ पर एक बात याद आई कि आपने जो बात अभी की कि हुकूमत को अपने अखराजात कम करने पड़ेंगे, आपको अगर याद हो, और हमारे जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए उनको अगर याद हो, जो हमें देख रहे हैं उनको अगर याद हो, हॉलीवुड की एक एक्ट्रेस थी एंजेलिना जोली, जो जिस टाइम हमारे जो प्रेसिडेंट वो थे, प्राइम मिनिस्टर साहब दूसरे थे, क्या नाम था उनका जो पहले थे वज़ीर आज़म, जो बहरहाल एक थे हमारे, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, उन टाइम जॾहिं उन एंजेलिना जोली विज़िट कयो हुयो त एंजेलिना जोली साहिबा पंहिंजे सोशल मीडिया ते, पंहिंजे सोशल अकाउंट्स ते इन शइ जो इज़हार कयो त जेकॾहिं गवर्नमेंट पंहिंजा इहे दस्तरख़्वान जेके असांजे लाइ विछाए थी, या जेके पाण उते खाइनि था, इहे शयूं जेकॾहिं थोरो घटि करे छॾनि, जेकॾहिं पंहिंजे ग़रीबनि खे ॾियनि त शायदि कुझु थी सघे थो। और उस टाइम बड़ा दस्तरख़्वान बिछा था, बड़ी वो सोशल मीडिया पे आजकल तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तो अभी मुझे याद आया, मैंने देखी थी, कल परसों ही वो पिक्चर्स देखी थी, और वाकई उस बंदी ने सही बोला था कि हमारे लोग मर रहे हैं यहाँ पर, और हमारी गवर्नमेंट जो है एक तो घूम फिर रहे हैं, सारे फ़िज़ाई चक्कर लगाए जा रहे हैं और टूर्स लगाए जा रहे हैं। इन्हनि शयुनि खे जेकॾहिं घटि करे हो पंहिंजे माण्हुनि जे लाइ सोचनि त शायदि कुझु थी सघे थो। तो ये तो हो ही नहीं रहा ना। साहब की बात को कंटिन्यू करना चाहूँगा। अभी पिछले दिनों ज़ाहिर है हमारे जितने भी बड़े हैं सियासतदान, पॉलिटिशियन, वो मौजूद हैं। खान साहब मौजूद थे, उन्होंने 1 घंटे में 1.5 अरब रुपए जमा कर लिए टेलीथॉन के थ्रू। हाँ जी। और मैं नाम फिर नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन 13 करोड़ रुपए उन्होंने डोनेशन कर दिया। तो ये जो बड़ी बड़ी डोनेशंस हो रही हैं, क्या ये वाकई हो रही हैं या सिर्फ वही? सच बताऊं, हम क्यों नहीं करते ये टेलीथॉन वगैरह, ये इस तरह की चीज़ें? लोग अनाउंस करते हैं कि हम आपको 2 करोड़ देंगे, हम आपको ये करोड़ देंगे, हम आपको वो करोड़ देते नहीं हैं। ये सिर्फ अनाउंस करते हैं। ये सारे 2 नंबर लोग हैं। और आपके पास पैसा आया वो आपका है। ये अनाउंसमेंट जो है ये सब 2 नंबर ही हैं। हम नहीं करते हैं। हमें पता है ना कि ये बड़े बड़े सेठ जो होते हैं ना, ये अनाउंस करेंगे अपना नाम चढ़वाने के लिए बस। और मुझे तो मतलब ये सारी बातें मैंने सुनी, बड़ी खुशी हुई पहले कि हाँ जी वाकई में ये मुहिब अल्लाह करे इनको मिल जाए, अल्लाह करे मिल जाए। लेकिन उसके फ़ौरन बाद ही एक बयान आया कि आप मुझे वोट दें, मैं अगले महीने से आपकी जो है तमाम तर देखिए, परेशानियां सियासत अपनी जगह है, करें, सियासी पार्टी है, ठीक है, करेगी। एक दूसरे की टांगें इस वक्त ना खींचें। बिल्कुल, इस वक्त मुल्क में इत्तेहाद की ज़रूरत है। आप पश पुस्त कर दें, एक दूसरे को गालियां देना बंद कर दें और एक हो जाएं। चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो इक़्तिदार में बैठे हों, चाहे वो अपोजिशन में हो, इस वक्त खामोश हो जाएं, एक हो जाएं। और अदालतें भी जो है वो होश के नाखून लें यार, अल्लाह के वास्ते। इस वक्त करोड़ों लोग पाकिस्तान का भूखमरी की तरफ जा रहा है। हमारा एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चरल कंट्री है, और आपका इस मुल्क का 40-50% एग्रीकल्चर तबाह हो चुका। बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन की तरफ ये जो है वो डायरेक्शन की तरफ जो है ना हम जा रहे हैं। इस वक्त हमें बिल्कुल सियासत की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त हमें अपने अखराजात कम करें, अपने फ़ौजी अखराजात कम करें। आपके पास 100 एटम बम हैं, आप 200-100 और बना लें। आप अपनी फ़ौज को थोड़ा कम कर दें, अपने अखराजात कम कर दें। फ़ौज, हमारी जो एटम बम है हमारी ज़मानत है हिफाजत की, उसको बढ़ा लें। बाकी अखराजात कम करें ताकि हम ये किस्तें अदा करें जो जो हमें मिले, कर्ज़े जो कभी हम पे ख़र्च ही नहीं हुए, उसका बड़ा हिस्सा जो है वो वापस उन मुल्कों में चला गया जिन्होंने हमें कर्ज़े दिए हैं। वो कर्ज़े हम दे सकें। और सही बात,
हमारी जो ये जो एडमिनिस्ट्रेशंस है ना, ये जो डीसीओ पे जो हम खर्च करते हैं, एसीओ पे खर्च करते हैं, उसको कम करें। आप अपर मिडिल क्लास के बंदों को नहीं हायर करें, आप लोअर मिडिल क्लास के बंदों को हायर करें, इनकी तनख्वाहें भी कम करें यार। है टैलेंट हमारे मुल्क में, कम तनख्वाहों पे जब क्यूबा चल सकता है, नॉर्थ कोरिया चल सकता है कम तनख्वाहों पे, तो हम क्यों नहीं चल सकते? अमेरिका, क्यूबा के अंदर एक सर्जन है, उसकी जो सैलरी है वो $200 है। $200 क्या है? 50,000 रुपया सर्जन काम कर रहा है उस पर, लेकिन उसको गवर्नमेंट ने सारी चीज़ें सस्ती दी हुई हैं। हम क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं, हमें विल होनी चाहिए, पूरी कौम एक होनी चाहिए। हमने एक दूसरे की टांगें खींच खींच के हर किसी को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया है। ये तो डिवाइड एंड रूल वाली है, वो तो वही अंग्रेज़ों वाली जो है वो सियासत कर रहे हैं हम आज तक। सर हमारी करेंसी का भी तो बड़ा रोल है इसके अंदर। सारा पैसा आपका बाहर चला जाता है तो यही होगा, आपकी करेंसी कमज़ोर होगी। सारा पैसा दुबई, सारा पैसा लंदन चला जाएगा तो यही होगा। क्या करेंगे? वाकई सोचण वारी ॻाल्हि आहे। छा कंदासीं? मां त हींअर सिर्फ़ु हिकिड़ी ॻाल्हि इहा वेठी थी सोचां त ही वीचारा जेके सैलाब ज़िदगान जेके आहिनि, जेके नक़ल मकानी करण ते मजबूर थी विया आहिनि, जेके तिजारत करण ते मजबूर थी विया आहिनि, जेके हींअर हाईवेज़ ते वेठा आहिनि या कंहिं अहिड़े खुले आसमान जे हेठि जेके हींअर वेठा आहिनि, ऐं हींअर जेकॾहिं शेल्टर्स जे अंदरि, जीअं टेंट्स जे अंदरि आहिनि, कुझु टेंट्स खां ॿाहिरि वेठा आहिनि, वीचारा रड़ियूं वेठा था कनि, जिन खे अञा ताईं टेंट्स प्रोवाइड न आहिनि पिया। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे कुछ टाइम का वो वरी पंहिंजे जाइन ते वञणु शुरू कंदा, उन खां पोइ छा थींदो? सर ये तो फिर वही बात हो गई ना, अपनी जगहों पर जब ये वापस जाना शुरू करेंगे फिर क्या होगा? इनके घर कैसे बनेंगे? नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। हम तकरीबन 15-20 साल पीछे चले गए। हम वैसे ही पीछे थे, हम 15-20 साल और मज़ीद पीछे चले गए और ऐसी हालत में गए हैं जब हमारी माशी बदहाली है, हम डिफ़ॉल्टर के करीब हैं। हमें अपने होश के नाखून लेने चाहिए, हमें अपने अखराजात कम करने होंगे, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये भीखों पे नहीं चल सकते। मुल्क आपको अपने आप को इस काबिल करना होगा कि आप मजबूत हो जाएं। मुश्किलों के अंदर इंडिया के पास $600 अरब रिज़र्व पड़ा हुआ है, हमारे पास 3 अरब अपने पड़े हुए हैं, बाकी 6 अरब दूसरों के भीख में मांगे हुए पड़े हुए हैं। और वो जैसा कहते हैं बैठ जाओ, हम बैठ जाते हैं, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाते हैं। यार अपने पाँव पे खड़े हो। इंडिया को अमेरिका ने कहा कि नॉर्थ कोरिया में अपनी एम्बेसी बंद करो, तो इंडिया ने क्या जवाब दिया? ये हमारा इंटरनल मसला है, आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते कि अमेरिका हम जो है ना नॉर्थ कोरिया में अपनी एम्बेसी बंद करें। अगर वो हमें कहते तो हम तो इर्द गिर्द के भी मुल्कों में एम्बेसियाँ बंद कर देते अपनी। क्यों? हम माशी तौर पे कमज़ोर हो चुके हैं बहुत, और हमारी जो पिछले 15-20 सालों से जो इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं और जो करप्शन हुई है, 15-20 भी नहीं, 30-40 सालों से जो हुई है ना, उसका आज हम सब खमियाजा भरेंगे, हम सब कीमत अदा करेंगे और कर रहे हैं। वाकई सोचण वारी ॻाल्हि आहे। हींअर काफ़ी हालात क्रूशल आहिनि ऐं हिन वक़्तु वाकई सभिनीनि खे सोचणु खपे, स्पेशली गवर्नमेंट खे जेको आहे हींअर होश जा नाखून जेके चवंदा आहियूं न असां, उहे वठणु घुरिजनि। सियासत खे छॾे करे थोरो पंहिंजी आवाम जी तरफ़ अचनि, ऐं आवाम त वेचारी हींअर हूअं ई रुली वई आहे। अलाह जे आसरे आहियूं, अलाह खां ई तौबा करणु घुरिजे असांखे, ऐं अलाह साईं खां ई मदद वठणु घुरिजे। हींअर अलाह ई आसरो आहे असां सभिनीनि जो, कंहिं इंसान मां उमेदु रखिजे बि न। सिर्फ़ु अलाह खां इहा दुआ कयो हींअर जेका ॿी सूरत हाल जेका पैदा थी आहे, मज़ीद जेको पाणी अची रहियो आहे उहो न अचे। सर एक तो पानी वैसे ही ऑलरेडी है और दूसरा जो अभी मज़ीद जो पीछे से आ रहा है, उसके बाद अल्लाह करे ये निकल जाए। ये जो रेलें अलग अलग हैं, अलग अलग ही रहें, ये आपस में मर्ज ना हो। इस वक्त 6 लाख क्यूसेक पानी जो है वो सक्खर बैराज से गुजर रहा है। सक्खर बैराज की जो कैपेसिटी है वो 10 लाख से ऊपर की नहीं है। 2010 के ज़लज़ले सैलाब में जो है वो 11 लाख, 11.5 लाख तक जो है वो क्यूसेक गुजर रहा था वहाँ से। फिर आज उस 2010 में 12 साल पहले 4 दरवाजे बंद थे सक्खर बैराज के, आज भी वो दरवाजे बंद हैं। उस वक्त ये कह रहे थे कि नहीं हम खुलवा लेंगे, हम ये करेंगे, हम हंगामी बुनियादों पे खुलवाएंगे। आज 12 साल हो गए, वो हंगामी बुनियादें हुई नहीं अभी तक। वही 4 दरवाजे बंद हैं, उनको खुलवाएं, उनको डीसिल्टिंग करें। इंग्लैंड से जो है वो इंजीनियरिंग कंपनी आएगी जिसने ये डैम बनाया था। अरे 100 साल पहले ये डैम बना है यार, अपने इंजीनियर्स पे भरोसा करो। दुनिया में अब इंजीनियरिंग कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। चाइना ने वो चीज़ें बना दी हैं जो यूरोप तस्वुर नहीं कर सकता था। बात है। अब चाइना बहुत आगे निकल गया है, इंजीनियरिंग का हेडक्वार्टर बन गया। आप
करें यार, करें, कुछ करें। आज अगर वो खुले होते तो 15-20 हज़ार क्यूसेक इजाफी पानी जा रहा होता, सिल्ट जारी होती, डीसिल्टिंग नहीं हो सकी है, कुछ भी नहीं हो सका। हमारे यहाँ डेवलपमेंट पे बहुत कम पैसा खर्च होता है। हमारे यहाँ 70% अभी तक लोग इलिटरेट हैं। बिल्कुल हैं, इलिटरेट है। हमारी जितनी फिगर्स हैं सब झूठ हैं, सब गलत हैं। हम कोई भी एजुकेशनल प्रोग्राम हम चला रहे हैं हेल्थ के ऊपर, हमें जो मिलते हैं ना एप्लीकेशंस आती हैं, हमें अफसोस होता है मैट्रिक पास लड़कों को, लड़कियों को दरखास्तें लिखना नहीं आती। ओहो, इंटर पास लोगों को जो है वो नॉलेज नहीं होती जो इनको लेनी चाहिए थी। किस तरह डिग्रियां दे रहे हैं, किस तरह सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा हमें। हम बहुत ख़तरनाक तबाही की तरफ जा चुके हैं। हमें अकल, हमें अपने, हमारे हुक्मरान, हमारी एलीट क्लास जो है वो हमारी हमदर्द नहीं है, हमदर्द नहीं है। हम फंस चुके हैं, ऐसे दलदल में फंस चुके हैं कि हमारी अपर क्लास जो है वो उससे हमें दिलचस्पी नहीं है, उन्हें हमसे दिलचस्पी नहीं है। वो सिर्फ दौलत इकट्ठा करने और लूट मार में ही लगी हुई है। 9 दौलतिये जो हमारे मुल्क में है ना, इन्होंने बहुत तबाही मचाई है। ये 9 दौलतिये जो 15-20 साल पहले क्लर्क थे मामूली, बहुत सारे आ गए पाकिस्तान में, पैदा हो गए। और पाकिस्तान ये जो 9 दौलतियों की जन्नत बन चुका है। ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आइन के ऊपर अमल करें, यहाँ पे रोकें इस तरह के जो माफियाज हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, इनको रोकें। ये हद हो गई है। इनको नवाजने के लिए हर हुकूमत जो है वो अपनी सर्विसेज देने को तैयार हो जाती है। सर लंदन से अरबों रुपए आए, आपने कैसे दे दिए इनको यार? कैसे दे दिया आपने इनको? ये जमा होने चाहिए, ये सिंध का पैसा है, ये इनकी फलाह पे खर्च करो जो सैलाब मुतासरीन है। लो इनसे, इन सेठों से, इन सरमाएदारों से। हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर होते हुए भी लॉ कहीं नजर नहीं आता। आइन पे अमल नहीं है ना, हर कोई आइन को मजाक बना के बैठा हुआ है, चाहे वो इक्तदार में हो चाहे पोजीशन में हो, आइन को मजाक बना के बैठे हुए। आइन ही आपकी बचत का जरिया है। रूल ऑफ लॉ जहाँ है वहाँ पे सुकून है, वहाँ पे अच्छाई है, वहाँ पे बेहतरी है, वहाँ पे सिक्योरिटी है। जहाँ पे हर इदारा, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर पार्टी अपने आप को आइन से ऊपर समझती हो, तो ये मुल्क पाकिस्तान बन जाता है। अच्छा सर, दूसरा ये कि ये सूरत हाल हर साल की है। बारिशें जब होती हैं हर साल ही होती हैं, जाहिर सी बात है। अभी की तो ये बात है ही नहीं, कितने अरसे से बारिशें हो रही हैं या होती आ रही हैं। अभी पिछले साल से थोड़ा या उससे पिछले साल से थोड़ा ज़्यादा भी होना शुरू हो गई हैं। तो हम लोग मेंटली तौर पर रेडी क्यों नहीं रहते इन चीज़ों के लिए? ये इतना एक्सपेक्टेड नहीं था इस दफ़ा जो हुआ है ना। हमें अपनी जितनी भी सेम नाले हैं, हमारी जो दरियाएँ हैं, जो बरसाती नाले, उनको अब डबल करना पड़ेगा। ये अंदाज़ा ही नहीं था। ग्लोबल चेंजेस जो हुए हैं, क्लाइमेट चेंजेस जो हुए हैं, यूरोप के अंदर पिछले महीने कहत था, बिल्कुल था, ड्राई हो गया था सब कुछ। और फ्रांस कहत में था, इंग्लैंड कहत में था। गर्मी इतनी पड़ रही थी वहाँ पे कि जो है वो उनकी सड़कें पिघल रही थी। हमारे यहाँ 50-50 डिग्री पे हमारी सड़कें नहीं पिघलती, बारिश में चले जाती हैं। हाँ। लेकिन गर्मी में नहीं पिघलती। सही बात है। तो इस वक्त चाइना की भी कोई एक स्टेट ऐसी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट वेव आया हुआ है, बहुत ज़्यादा। हाँ, तो ये ग्लोबल चेंजेस हो रहे हैं और हमारा तो कसूर भी नहीं है। हमने तो, हमारी तो ताकत ही नहीं थी इकोनॉमिकली कि हम इतना पेट्रोल जलाते, हम इतना कोयला जलाते। हमारी तो कुव्वत ख़रीद ही नहीं थी। ये तो जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, जो ताकतवर मुल्क हैं, जो दौलतमंद कंट्रीज़ हैं, ये उनकी हमें सज़ाएँ मिल रही हैं। उन्होंने इमिट किया ना सारा कार्बन, उन्होंने कोयला जलाया, उन्होंने जो है वो ये सारी चीज़ें की। हम तो ना इंडस्ट्रियल कंट्री है, ना हम एग्रीकल्चरल कंट्री रह गए। हम तो बस पता नहीं क्या, अल्लाह खैर करे हम पे। सर एक तो बारिशें जब भी होती हैं, ये हमारा कुरंगी नदी हमेशा फुल हो जाती है, रोड पर पानी आ जाता है, ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाता है। क्या यहाँ पर कोई फ्लाईओवर टाइप इस तरह की चीज़ नहीं बननी चाहिए? मैंने सुना है सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो अनाउंस किया है कि अब इस पे पुल बनेंगे। सर ये तो हमने पहले भी सुना था 2020 में जब बारिश आई थी, उस वक्त भी सुना था। अब यार अब इस सैलाब की तबाही में आ गए। अब तो मुझे नहीं लगता कि अगले 3-4-5 साल तक भी बना सके हम। और अब बनना भी नहीं चाहिए। अब ये पैसा जो है वो अब फलाह बहबूद पर खर्च बिल्कुल वहाँ देना चाहिए। हम 50 सालों से ये बर्दाश्त करते आ रहे हैं। हम मज़ीद 5-7 साल 10 साल बर्दाश्त कर लेंगे। इस वक्त हमें पैसा जो है वो एक तरफ लगाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इन सारी चीज़ों से कराची सेफ है? किन चीज़ों से? सैलाब और इन सारी चीज़ों से, या कुछ और अल्लाह ना करे? सेफ तो कोई भी नहीं है यार,
सेफ तो कोई भी नहीं है अब। जैसे बारिशें हो रही हैं और कराची के 2020 की अगर बात करें कि आपके सामने सारी चीज़ें, क्या हालात थे कराची के, इतना क्या पूरा बंदा पानी के अंदर था। अब जब आप जब नाले बेच दोगे, आप जो है वो सड़कों पे बिल्डिंग बनाओगे, फुटपाथों पे बिल्डिंगें बनाओगे, तो पानी जब आता है, सैलाब होता है, तो वो तो उसको तो रास्ता चाहिए। आपका नाला 100 फुट का है, डिफेंस में आके वो 40 फुट का रह गया, आपने बंगले बना दिए सारे, तो पानी तो निकलेगा बाहर, डुबोएगा आपको, वो तो सड़कों से निकलेगा, वो तो समंदर जाएगा, उसको तो रास्ता चाहिए। मां तो इहो सोची वो थोड़ी एनओसी दिए केर तो इन्हनि अहिड़नि माण्हुनि खे एनओसी ॾिए। भाई नस्ला टावर जी हेॾी सारी बिल्डिंग जंहिं टाइम इन्हनि तबाह कई हुई, ऐं जॾहिं चयो वियो त ही जेको आहे गैर कानूनी आहे, उन वक़्तु बि माण्हू सभु सुतल हुया, उन टाइम बि हिननि खे कंहिं उहे एनओसीस ॾिनियूं, छा हुयो, केरु बिल्डर हुयो। हींअर बि जेकॾहिं हिननि खे एनओसीस मिलनि थियूं त हिननि खे एनओसीस ॾियण वारा आहिनि केरु आहे भाई? होश जा नाखुन वठो तव्हां बि सभई। ऐं इहे हींअर जेको आहे मज़ाक कोन्हे, हींअर वाकई ॾाढी सीरियस कंडीशन आहे। असां सभिनीनि खे सोचणु ये खपंदो जो हिन सरहद बारे में बिल्डिंग गिरी है, होटल गिरी है, 2010 में भी गिरी थी, क्यों बनाने दिया आपने फिर दरिया के किनारे वही पे? बात है ना, दरिया NOC आप दरिया देते क्यों के हैं? अपनी जगह के अंदर आपने फिर क्यों बनाने दी? सर ये ताकतवर बिल्कुल, लोग, ये दरिया बेर ये ये होटल MP है। MNA के रिश्तेदार होते हैं, इनको सब एनओसियां मिल जाती हैं, और गरीब को एक चीज़ बना दे। अल्लाह माफ़ करे तौबा। जी व्यूअर्स, वक्त है ब्रेक जो कार्य न वञे जल्दी वापस था अचूं। जी व्यूअर्स, ॿीहर तव्हां साम्हूं हाज़िर आहियूं ऐं थोरो ई बसि वक़्तु रहिजी वियो आहे प्रोग्राम ख़तमु थियण में। ॻाल्हियूं त इलाही आहिनि जेके फैसल साहब ऐं सभा साहिबा सां करणियूं आहिनि, पर टाइम बि थोरो आहे। पर हींअर जेके मेन इशूज़ आहिनि, जीअं केन जो आहे मसइलो, केन शाह जो, ऐं जेको बंदि टुटो आहे उन वक़्तु ही पाण ॾिसी आया आहिनि, उन सिचुएशन खां गुज़री आया आहिनि, त उन्हनि खां पुछणु चाहींदासीं, सर केन शाह की तरफ जो बंद टूटा है उसके हवाले से हम उस वक्त जब ये बंद तोड़ रहे थे ना, तो उससे थोड़ी देर पहले हम जो है ना वो नारकाना शहदाद कोर्ट में थे। फिर इन्होंने, हम वहाँ पे तकसीम कर रहे थे, कामों में बिजी थे, तो फिर हमें इत्तलात आई कि ये बंद तोड़ रहे हैं, आप फौरी तौर पे यहाँ से निकल जाएं, ये इंडस हाईवे बंद हो जाएगा और आप फिर नवाबशाह नहीं जा सकेंगे। तो खैर हमने अपना काम जल्दी ख़त्म किया, क्रॉस करके निकल गए। तो फिर 2-3 घंटे के बाद हमें इत्तला आई कि पानी जो है वो इंडस हाईवे जो है वो 4-5 घंटे के बाद इंडस हाईवे बंद हो चुका था, और अभी तक बंद है, ये कल से अभी तक बंद है। और वहाँ पे तो इस वक्त पानी बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया है, जो कि छोटे गाँव को सखर और देखिए, इन्होंने ये किया है कि छोटे देहातों को, गाँव को, दादू ज़िले के बहुत सारे इलाकों को डिबो दिया है, और डिबोया इसलिए है कि फिर बड़े शहरों को बचाया जा सके, नवाबशाह को, जामशोरों को, हैदराबाद को बचाया जा सके। फिर लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया? अरे मुझे नहीं लगता, इन्होंने सिर्फ 2 घंटे पहले हमें इत्तला दी कि आप चले जाएं। लोगों के पास तो कुछ भी नहीं थे, वो पैदल थे, क्या निकलेंगे, सड़कों पे बैठे हुए हैं हज़ारों की तादाद, लाखों की तादाद में, तो फंसे हुए। अभी इत्तलात आना शुरू हो गई। 1 सेकेंड। जी आप रिसीव कर सकते हैं। मुझे मेरा माइक बंद कर दें। हेलो। हाँ, नो प्रॉब्लम। माइक बंद कयो सर जो, सर वटि हिकिड़ी एमरजेंसी कॉल अची वई आहे, ऐं बिल्कुलु जीअं सर ॻाल्हि ॿुधाइनि था, ॾाढा हालात ख़राबु आहिनि, छो जो सखर ऐं ख़ैरपुर, सखर त हूअं ई तव्हांखे ख़बर आहे, पर ख़ैरपुर खे बि हाई अलर्ट करे छॾियो अथनि हींअर। ऐं अल्लाह साईं खां दुआ घुरो, अल्लाह साईं खां माफ़ी घुरो हिन वक़्तु, शो भाई बहुत हालात इस वक्त डिस्टर्ब हैं, आप खुद भी देख रहे हैं। बिल्कुल देख रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का 75% हिस्सा पानी में डूब चुका है, और जो बाकी है वो आपके सामने है। लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा जिसे कहते हैं अफसोस बात यह है कि हमारे रेस्क्यूज़ बहुत मेहनत कर रहे हैं, कोई शक नहीं, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ अभी भी हम पहुँच नहीं पा रहे हैं, और हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि ये इंसानी जानों का नुकसान जो है वो कम हो। मेरा ताल्लुक़ है, आपको पता है, सुबह से मैं होता हूँ न्यूज़ में एक जगह, लेकिन जो वहाँ से इत्तलात आती हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं और बहुत अफसोसनाक हैं। तो अल्लाह करे कि हम इस बहरान से, इस मुश्किल से जल्द अज जल्द निकल जाएँ। इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करे। सर खैरियत है सब? एक प्रेग्नेंट औरत को निकाला है, 6 घंटे तक जो है वो उसको पहुँचने में लगे कश्ती में। अब वो इतने दूर है, मैंने कहा फिर अब जितना हो सकता है, जो अभी मेरी साथ से बात हुई है, ये अभी की बात कर रहा है कि मैं 7-8 घंटे के बाद हम पानी से निकले हैं। कहाँ से, किस तरफ? ये दादू ज़िले की बात कर रहा है, दादू ज़िले की प्रेग्नेंट औरत थी, इसने कहा हम खुद परेशान हो गए थे, हम कहाँ निकले, हम गुम हो गए थे।
और अब चारों तरफ पानी पानी है, समझ ही नहीं आ रहा। जो लैंडमार्क्स होते हैं, दरख्त होते हैं, उनको हम नज़र में रखते हैं कि ये वाला जो दरख्त है ना, हमें इसी से वापस आना है, क्योंकि जब पानी पानी होता है तो आपकी सड़कें ख़त्म हो चुकी होती हैं, आपको अपने फिर रास्ते, आपको लैंडमार्क्स बनाने पड़ते हैं। तो अब खुद भी फंस रहे हैं, दूसरों को भी बचा रहे हैं। अल्लाह से हिफाजत करे इन सभिनीनि जी। वाकई तकलीफ़ जे ॻाल्हि आहे। प्रेग्नेंट औरतूं भी आहिनि, पोड़ियूं भी वेचारियूं आहिनि, बुज़ुर्ग भी आहिनि, नंढड़ा नंढड़ा मासूम ॿारड़ा भी आहिनि। नसीराबाद में जब ये रेस्क्यू कर रहे थे ना, तो हमारी किश्ती में गुंजाइश है तकरीबन ये बनी 6 आदमी 7 आदमी के लिए। सही। हमारे अपने 2 होते हैं या कभी कभी हम 3 रखते हैं कि हम फंस जाएं तो एक दूसरे की सपोर्ट में रहें। तो फिर भी हम 10-10 लोग बिठा लेते हैं, क्योंकि ये इन्फ्लेटेबल बोट्स होती हैं, ये डूबती नहीं हैं। सही। ये उलट भी जाए ना तो ऊपर रहती हैं, तो लोग इनकी रस्सियों को हम बता देते हैं कि रस्सियों को थाम लेना, और जितने जैकेट्स होते हैं उतने हम जैकेट्स पहना देते हैं। तो नसीराबाद में जब हम पहुँचे ना, तो गुंजाइश है जो है वो 6 आदमियों की, हमने 12-12 बिठा दिए, 15-15 बिठा दिए। बाकी के जो है वो ज़बरदस्ती अंदर घुस रहे थे, वो समझ रहे थे कि पता नहीं वापस आएंगे नहीं आएंगे। फिर उनको जैसे तैसे समझाया, बिल्कुल आएंगे, इनको निकाल दें, फिर दूसरा चक्कर आपको ले जाएंगे। मतलब इतनी फ्रस्ट्रेशन है, 5-5 6-6 दिन से फंसे हुए हैं कि सुनते नहीं है। हर कोई चाहता नहीं मैं निकल जाऊँ, पहले मैं निकल जाऊँ। तो औरतों को, बच्चों को और बुज़ुर्गों को पहले हम निकालते हैं। सही। फिर इसके बाद जवानों को जो है निकालते हैं, या जवानों को फिर हम रस्सियाँ दे देते हैं कि यार एक दूसरे की रस्सियाँ लंबे से खींच के जो गहरा पानी है उससे निकल जाओ, और रस्सियों के ज़रिए भी निकालते हैं लोगों को। सही। तो अल्लाह आपको हिम्मत दे सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और मतलब इस वक्त वाकई कंडीशन ऐसी है कि अगर आप किसी को रेस्क्यू करें, खुदा न ख्वास्ता कोई रह गया। कल हुआ ना, कल 25 आदमी डूबे ना, ये कौन से ज़िले में, सेवण के पास, सेवण के पास, उसमें से 12-13 लाशें निकल आई हैं। वो भी निकाल रहे हैं, उसको भी ढूंढ रहे हैं। तो अब तो दादू में ज़िंदा लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालने में लगे हुए हैं। वैसे पानी जीअं वधंदो तो वञे, इलाही मुश्किलात जो सामनो करणो तो पए सभिनीनि खे। अच्छा, नेवी वालों के साथ हमारा अच्छा कोऑर्डिनेशन चलता है। कुछ इलाकों पे वो काम कर रहे होते हैं, कुछ इलाकों में हम काम कर रहे होते हैं। अभी आपको लगता है कि नेवी वाले इस तरफ आए हुए हैं? हाँ हैं, काम कर रहे हैं इस वक्त? कर रहे हैं। बहुत सारी जगहों पे वो नहीं पहुंच पाते। हमारी किश्तियाँ बेहतर हैं इनसे, कुछ किश्तियाँ हमारी बेहतर हैं, और कुछ जगहों पे ये लोग पहुंच पाते हैं, हम नहीं पहुंच पाते। तो कोऑर्डिनेशन से चल रहे हैं, हम एक दूसरे की मदद से चल रहे हैं, और ज़िले लेवल पे हो रहा है ये हंगामी सूरत। हम वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि बहुत बड़े पैमाने पे फैला हुआ है, हर किसी तक पहुँच भी नहीं पा रहे हैं। आप लोगों ने बदीन साइड विज़िट किया कुछ? बदीन साइड पे हमारी इस वक्त प्रेजेंस कम है। अच्छा। हम इस वक्त सारे रिसोर्सेज ऊपर लगे हुए हैं। अब हम जब ऊपर से फारिग होंगे, हम खैरपुर, हम जो है वो मीरपुर खास तक आ चुके हैं। अच्छा। हम कल हमने मटियारी, मीरपुर खास, ये जो है ना डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर लिया है। सही। अब हम जो है वो फिर नीचे की तरफ आ रहे हैं, घारों की तरफ, ठट्ठा और बदीन की तरफ। सही। अच्छा, और जिस तरह बलूचिस्तान की सूरत हाल थी वो आपने कवर कर लिया? बलूचिस्तान तो तकरीबन हर जगह हमारी हाजिरी लग चुकी है, हर जगह हाजिरी लग चुकी है। और बलूचिस्तान में पहले तबाही आई ना, तो उसके बाद फिर 10-15 दिन, 15-20 दिन का गैप है जी। और नॉर्दर्न बलूचिस्तान में अब आई, तो अब हमारी इसके साथ ही प्रेजेंस हुई। और जैसे सर पंजाब के कुछ एरियाज़ हो गए, और जैसे ये खैबर पख्तूनख्वा है, अभी वहाँ पर भी हमारी टीमें काम कर रही हैं, वहाँ पे भी टीमें काम कर रही हैं। और हम बहुत स्प्लिट हुए हैं, हमारे अपने रिसोर्सेज बहुत कम पड़ गए हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं। हम पे टैक्सेस बहुत हैं, हम ना किश्तियों के इंजन इंपोर्ट कर सकते हैं, हम ना ये किश्तियाँ इंपोर्ट की हैं, हमें 2 लाख की, हमें 1.5 लाख की किश्ती पड़ी है, हमें 3-3.5 लाख 5 लाख रुपए टैक्स देना पड़ा, इस पे 4 लाख रुपए। हमारी एक 4x4 गाड़ी नीलाम कर दी कस्टम ने, हुकूमत पाकिस्तान ने। हम रोते रहे 1 साल तक, भाई हमें दे दो, हमें दे दो, हमें डोनेशन में मिली है, हमें इस्तेमाल के लिए चाहिए। हमारे पास 4x4 गाड़ियाँ बहुत पुरानी है, पिछली हुकूमत ने भी हमारी नहीं सुनी, ये हुकूमत तो टांगे खींचने में और लड़ने में ही लगी हुई है, ये भी नहीं सुन रही है। हमारी गाड़ी पिछले महीने नीलाम कर दी और हमें बताया तक भी नहीं। हम केस लड़ रहे हैं कोर्ट के अंदर, कस्टम कोर्ट के अंदर। जो मामला कस्टम कोर्ट में है वो गाड़ी नीलाम नहीं हो सकती, उसको फिर भी नीलाम कर दी। और हमें पता चला है किसी
इन्फ्लुएंशियल आदमी ने ख़रीदी है हमारी गाड़ी। बस वो अपने यूज़ में रखेंगे, अब उनकी नज़र इतनी होगी ज़बरदस्त इसके ऊपर। गाड़ी हमने मंगाई थी आज के लिए, वो हमें ज़रूरत थी। हमें इस तकलीफ़ में हम कितनी जगहों पे उसके ज़रिए पहुंचते, और हमारी 5-6 और गाड़ियां भी देने के लिए वो डोनर तैयार था, तो उसने वो मायूस होकर चला गया। उसने कहा आप लड़ ही नहीं सके, हुकूमत आपको सपोर्ट ही नहीं कर रही। सर यही बात होती है ना कि जब आपका गवर्नमेंट आपका साथ ना दे तो फिर तो इंसान बिल्कुल ही बेबस हो जाता है, फिर तो आप कुछ भी नहीं कर नहीं, सकते। फिर भी हम कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, हम फिर भी हमारे पास अपनी जो मदद रिसोर्सेज आप रहेगा। हैं, हमारे ये इंजन 20-20 साल पुराने हैं, हम उनको यूज़ कर रहे हैं। 20-20 साल पुराने इंजन है ये, 2001, 2002, 2003 में ख़रीदे थे हमने ये। सर दूसरा ये मुझे बताइए कि जैसे आपने फूड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया है, और हम जैसे न्यूज़ पर देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा भूखे प्यासे 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन, तो वो आके अटैक कर रहे होते हैं जैसे ट्रक्स के ऊपर। कुछ जगहों पे या इस ऐसा है, तरह। कुछ जगहों पे बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसा आपके साथ कोई इस तरह सीना ऐसा पेश मासूम आया? हम अभी ये गए थे ना शहदाद कोट, उसमें कोई अटैक नहीं किया, सब बैठे हुए थे। और हमारे पास हम कच्चा राशन भी दे रहे थे, और इत्तेफाकन हमें कुछ बन मिले थे, बन जो होते हैं ना, जी जी। वो हमें मिले थे, कुछ बिस्किट्स मिले थे, तो कोई हम पे अटैक नहीं कर रहा था, बिल्कुल सुकून से। हालांकि 4-4, 5 इनके पास कोई भी नहीं गया था, पिछले 10 दिनों से इनके पास कोई नहीं गया। और बच्चे हमने फ्रूट वो दिए ना, अपना बन दिए ना, तोड़ के बच्चों ने, ऐसा होता है ना कि वो दिखाने जाए, कि किसी दूसरे बच्चे को दिखाने जाए या माँ को दिखाने जाए कि माँ मुझे ये मिला है, नहीं, वहीं तोड़ के थैली फाड़ के वहीं बच्ची ने खा लिया। बिस्कुट दिए, वहीं बच्ची ने फ़ौरन खा लिया, और उसके बराबर दूसरी बच्ची थी, एक दूसरे को देते रहे, खाते गए, फिर दूसरा दिया, फिर खा लिया। इन्होंने 8-8 दिन तक कुछ देखा ही नहीं है खाना। तो हमने क्या फिर advice हमने करना अब हमने चाहेंगे सोचा उनको? कि चलिए, जब ये वाक़या हुआ ना, जब ये हमने देखा कि यार ये ऐसे दूर दराज इलाकों में हम ही जा रहे हैं, कोई भी लोगों के पास वसाइल नहीं है जाने के, और हमारे पास हैं तो हम पहुंच पा रहे हैं। अब भी बहुत सारी जगहों पे हम नहीं पहुंचे हैं। फिर हमने अब सोचा कि कच्चे राशन के साथ हम बिस्किट्स वगैरह और इस तरह की बन वगैरह कुछ दें, ताकि जो खाना पकेगा 1 दिन लगेगा, लकड़ियां जमा होंगी इस बारिश के मौसम में, सर, लकड़ियां हर तो चीज़ हैं ही डूबी ना, हुई है, हर चीज़ गीली डूबी। लकड़ियां इस आज वक्त। काटेंगे तो वो 1-2 दिन की धूप लगेगी, तब जाके उस काबिल बात होगी कि है। इस्तेमाल हो। सही बात। ये फौरी एक तौर सेकंड। पे खाया जा सकता है। हाँ हेलो? मैम, इस वक्त तो बिल्कुल गीली हो चुकी हैं लकड़ियाँ, और उन बेचारों के पास तो मतलब कुछ है ही नहीं बनाने के काफी लिए, टाइम ना लगता है ये बर्तन चीजें करने होंगे ना कुछ ऐसा वो होगा। तो सारा बह गया। सब बह गया, सब बह सब गया। बह गया। अल्लाह से सभिनीनि जी मदद फरमाए। ऐं ही मुश्किल वक्त आहे, हिन में सभिनीनि जो फ़र्ज़ आहे त असां सभु हिक एक थी दूसरे की बीहूं, मदद करें और आगे से बिल्कुल, आगे बढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मैम, आप भी आई, और सर का भी बहुत शुक्रिया। सर जाहिर सी बात है इमरजेंसी है और कॉल्स आ रही हैं उन्हें, तो सर थैंक यू सो मच आपका भी। और इंशाल्लाह शोभी ज़िंदगी रही, कल आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। इंशाल्लाह मज़ीद आपको कभी बुलाएंगे, तकलीफ़ देंगे आपको थोड़ी सी कि आप आइए दोबारा हमारे शो में। जी व्यूअर्स, ज़िंदगी रही तो तव्हां सां सुभाणे मुलाक़ात कंदासीं। ऐं बिल्कुलु इहो चवणु चाहींदसि त रिलीफ कैंप जेको KTN जी तरफ़ां KTN स्टूडियोज़ जे हेठि जेको लॻियल आहे, त तव्हां बिल्कुलु अचो, उते विज़िट कयो, ऐं का बि डोनेशन करणु चाहियो था त तव्हां पाण करे सघो था। कैश असां रिसीव नथा कयूं, मां वरी रिमाइंड कयां तव्हांखे, कैश असां रिसीव नथा कयूं। उन ई पैसनि मां तव्हां पाण पंहिंजे हथनि सां शयूं ख़रीद करे असांजे कैंप ते डोनेट करे सघो था। लाड़काणे में बि असांजी कैंप आहे, ऐं जेको आहे हैदराबाद में गिद्धू चौक ते असांजी कैंप आहे, ऐं कराची में हिते डिफेंस DHA फेज़ 2 में असांजी कैंप लॻियल आहे। त अचो, उनखे विज़िट बि कयो, ऐं तव्हां डोनेशन बि ॾेई सघो था। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तव्हां सां सुभाणे मुलाक़ात कंदासीं। तेसिताईं पंहिंजो पंहिंजे प्यारनि जो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो। मूंखे मुंहिंजी पूरी टीम खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।